एक है जो आपके पास कैलिक्स और कोरोला के अरेंजमेंट के बारे में पूछा गया है और दूसरा आपके एंथर के अरेंजमेंट के बारे में पूछा गया है। तो अब इनको एक एक करके देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, ये नीट 2019 का क्वेश्चन है बच्चों। चलिए बच्चों, तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। हम लोग बात कर रहे हैं हमारे अगले यूनिट की, जो है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। और यूनिट सेकंड की जब हम लोग बात करते हैं बायोलॉजी के अंदर, तो इस यूनिट के अंदर हमारे पास सबसे पहला चैप्टर आता है बच्चों मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। अब मॉर्फोलॉजी आपको पता है कि स्टडी ऑफ एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन है प्लांट्स की, और यहाँ हम लोग इस चैप्टर के अंदर ये देखेंगे कि इस चैप्टर के अंदर किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं और उनके बेसिस पर हम लोग हमारा इस जो एनसीईआरटी का रिवीजन है उसको स्टार्ट करेंगे। तो शुरुआत करते हैं बच्चों। सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास आता है, रूट्स दैट ओरिजिनेट फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम आर कॉल्ड। चलिए तो चल के एनसीईआरटी से देखते हैं इसको। देखिए, जब हम लोग स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो इंट्रोडक्शन आपको दिया हुआ है, इसके बाद यहाँ पर हमारे पास शुरुआत होती है रूट सिस्टम की। देखिए, रूट सिस्टम की जब हम लोग बात करते हैं तो यहाँ आपको दिए हुए हैं टाइप्स ऑफ रूट्स। चलिए तो देखिए, in majority of dicot plants the direct elongation of the radicle leads to formation of primary root। यानी प्राइमरी रूट का जो फॉर्मेशन होगा वो डायरेक्ट इलोंगेशन होगा रेडिकल के एक्सटेंशन से, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर सेकेंडरी टर्शरी रूट्स का फॉर्मेशन होगा। तो प्राइमरी रूट बनी, उसकी ब्रांचिंग हुई, सेकेंडरी रूट्स और ज्यादा ब्रांचिंग होगी तो टर्शरी रूट्स, ठीक है। और ये जो पूरा सिस्टम है बच्चों, ये कहलाता है हमारा टैप रूट सिस्टम। अब टैप रूट सिस्टम की बात हो गई यहाँ पर कि सर ये तो जो है ये रेडिकल से बन रहा है। इसके बाद आगे इन मोनोकॉट्स the primary root is short lived and is replaced by a large number of roots. These roots originate from the base of the stem and constitute the fibrous root system। तो fibrous root system जो है, यहाँ आपका आराम से आंसर आपको दिख रहा है यहाँ पे कि मोनोकॉट प्लांट्स जो होते हैं उनके अंदर वहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जो रूट सिस्टम है, ये प्राइमरी टैप रूट सिस्टम जो है वो रिप्लेस हो जाता है, प्राइमरी रूट रिप्लेस हो जाती है और वहाँ बेस ऑफ स्टेम से डेवलप होने लग जाते हैं क्या, बहुत सारे रूट्स जिनको हम लोग नाम देते हैं फाइब्रस रूट्स। और आपको दिया हुआ है कि अगर रेडिकल के अलावा किसी और पार्ट से रूट डेवलप हो रहा है बच्चों तो उसे नाम देंगे हम लोग एडवेंटिशियस रूट्स। तो यहाँ आपके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूट्स, टैप रूट, फाइब्रस रूट और एडवेंटिशियस रूट्स। तो चलिए इसके बेसिस पर हमारे क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश करते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा गया, द रूट दैट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द बेस ऑफ स्टेम आर कॉल्ड। तो बेस ऑफ स्टेम से जो बन रहा है वो कहलाएगा आपके पास फाइब्रस रूट्स। तो आपका पहला आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों, आइडेंटिफाई द करेक्ट सेट ऑफ स्टेटमेंट्स। अब देखिए कुछ स्टेटमेंट्स आपको दिए हुए हैं यहाँ पर स्टेम और लीफ से रिलेटेड। शुरुआत करते हैं सबसे पहले। अच्छा, आपके पास ये जो स्टेटमेंट्स हैं इसमें सबसे पहले आपको नाम दिख रहा है राइजोफोरा, शोज वर्टिकली अपवर्ड ग्रोइंग रूट्स दैट हेल्प इन ऑक्सीजन सप्लाइंग गेटिंग ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। तो इसको देखते हैं हम जल्दी से कहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ हम जब रूट मॉडिफिकेशंस की बात करते हैं बच्चों, तो ये रहा हमारे पास, इन सम प्लांट्स सच एज राइजोफोरा growing in swampy areas many roots come out of the ground and grow up vertically upwards. These roots are called pneumatophores and help in respiration। ठीक है, तो आपका ये स्टेटमेंट आपको एनसीईआरटी से मिल गया। अब इस स्टेटमेंट में आपको और भी मॉडिफिकेशंस दिए हुए, सॉरी इस पैराग्राफ में और मॉडिफिकेशंस दिए हुए। सबसे पहले आपको रूट के फंक्शंस दिए हुए, एब्जॉर्प्शन, कंडक्शन ऑफ वाटर मिनरल्स। इसके बाद और आगे क्या क्या फंक्शंस कर सकते हैं, तो सर सपोर्ट, स्टोरेज ऑफ फूड एंड रेस्पिरेशन। इसके बाद एग्जाम्पल्स आपको दिए हुए हैं, प्रॉप रूट्स, इसके बाद स्टिल्ट रूट्स कहाँ कहाँ मिलेंगे आपको यहाँ पर देख सकते हैं आप, ठीक है। शुगर केन में आपको दिख रहा है, मेज में आपको दिख रहा है, स्टिल्ट रूट्स, प्रॉप रूट्स आपको मिलेंगे कहाँ पर, बैनियन ट्री के अंदर। तो ये एग्जाम्पल्स आपके पास हाईलाइट हो गए हैं। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं हमारा स्टेटमेंट क्या है, राइजोफोरा शोज वर्टिकली अपवर्ड ग्रोइंग रूट्स दैट हेल्प टू गेट ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। तो आपका ये स्टेटमेंट जो है बच्चों करेक्ट हो गया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं हम लोग। यहाँ पर स्टेम के दो स्टेटमेंट आपको यहाँ नजर आ रहे हैं। सबसे पहला, स्टेम इज फ्लैटेंड एंड फ्लैशी इन ओपनशे एंड मॉडिफाइड टू परफॉर्म फंक्शंस ऑफ लीव्स। इसके बाद दूसरा स्टेटमेंट है, सब एरियली ग्रोइंग स्टेम्स इन ग्रासेस एंड स्ट्रॉबेरी हेल्प इन वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो दो स्टेटमेंट आपके पास आ रहे हैं, दोनों को जल्दी से एनसीईआरटी से एक बार देख लेते हैं। तो स्टेम के मॉडिफिकेशंस में चलेंगे। हमारे पास स्टेम के मॉडिफिकेशंस आते हैं बच्चों यहाँ पर, the stem may not always be typically like what they are expected to be. They may be modified for different functions. Underground stems of, अब देखिए underground stems potato, ginger, turmeric, ज़मीनकंद, कोलोकेसिया स्टोरेज के लिए मॉडिफाइड हैं। इसके बाद organs of पेरिनेशन यानी कि स्टोरेज में हेल्प करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपके पास स्टेम टेंड्रल्स। स्टेम टेंड्रल्स जो हैं ये किससे डेवलप हो रहे हैं, एक्सिलरी बड से, और सेम चीज़ एक्सिलरी बड से डेवलप हो रहे हैं थॉर्न्स। कहाँ कहाँ मिलेंगे सर स्टेम टेंड्रल्स, आपको मिलेंगे कुकुम्बर, पम्पकिन्स, वाटरमेलन्स एंड ग्रेप वाइन्स। तो सारे कोकोरबिट्स में आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद स्टेम थॉर्न्स आपको मिलेंगे कहाँ कहाँ, सिट्रस और बोगनविलिया में।
ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है सम प्लांट्स ऑफ एरिड एरियाज मॉडिफाई देयर स्टेम्स इनटू फ्लैटेंड और फ्लैशी सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स। अब देखिए फ्लैटेंड किस में, ओपनशिया में, और सिलेंड्रिकल किस में, यूफोर्बिया में। दे कंटेन क्लोरोफिल एंड कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। तो ये फोटोसिंथेसिस का काम करेंगे यहां आपके पास, ठीक है। इसके बाद अंडरग्राउंड स्टेम्स ऑफ प्लांट सच एज ग्रासेस एंड स्ट्रॉबेरी स्प्रेड टू न्यू निशेस एंड व्हेन ओल्डर पार्ट्स डाई ऑफ द न्यू प्लांट्स आर फॉर्म्ड। आगे आपको मिंट, जैस्मीन के एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं। अब देखिए स्टेटमेंट्स पर चलते हैं और वापस देखते हैं। यहां आपको दिया हुआ है एक्सिलरी स्टेम इज फ्लैटेंड एंड फ्लैशी इन ओपनशिया एंड मॉडिफाइड टू परफॉर्म द फंक्शन ऑफ लीव्स। तो ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट स्टेटमेंट। इसके बाद सब एरियली ग्रोइंग स्टेम्स इन ग्रासेस एंड स्ट्रॉबेरी हेल्प इन वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। बच्चों यहाँ सब एरियली लिखा हुआ है, आपके एनसीईआरटी में अंडरग्राउंड लिखा हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये स्टेटमेंट जो है वो क्या हो गया, गलत हो गया। इसके बाद एक्सिलरी बड्स फॉर्म स्लेंडर एंड स्पाइरली कॉइल्ड टेंड्रिल्स इन कोकुम्बर एंड पम्पकिन। तो एक्सिलरी बड्स जो हैं वो टेंड्रिल्स फॉर्म करते हैं, बिल्कुल सही बात है, पम्पकिन और कोकुम्बर में। और लीफलेट्स आर मॉडिफाइड इनटू पॉइंटेड हार्ट थॉर्न्स इन सिट्रस एंड बोगनविलिया। तो ये लीफलेट का मॉडिफिकेशन नहीं है बच्चों, लीव्स का मॉडिफिकेशन है, इसलिए ये स्टेटमेंट क्या हो गया, आपका गलत हो गया। तो आपके पास करेक्ट स्टेटमेंट्स यहां पर आ चुके हैं। चलिए इसके बेसिस पर देखें आपके पास कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं। आपका ए गलत है, बी, सी, डी और ई स्टेटमेंट जो हैं आपके वो करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। गिवन बिलो आर दी टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड अदर इज लेबल्ड एज रीजन। Assertion: a flower is defined as modified shoot wherein the shoot apical meristem changes to floral meristem। कि भैया ये जो फ्लावर है ये एक मॉडिफाइड शूट है और ये जो फ्लोरल शूट मेरिस्टेम है ये किस में चेंज हो गया है, फ्लोरल मेरिस्टेम में चेंज हो गया है। रीजन: इंटरनोड ऑफ शूट गेट्स कंडेंस्ड टू प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ डिफरेंट फ्लोरल अपेंडेजेस लेटरली एट सक्सेसिव नोड्स इंस्टेड ऑफ लीव्स। यानी कि ये कहना चाह रहा है कि भैया यहाँ पर ये जो आपका फ्लोरल एपेक्स है वो क्या कर रहा है, वहां थोड़े थोड़े डिस्टेंसेस पर नोड्स का फॉर्मेशन कर रहा है और ये नोड्स जो हैं ये लेटरल अपेंडेजेस का यानी कि फ्लोरल अपेंडेजेस जैसे कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो चलिए इन स्टेटमेंट्स को अगेन एनसीईआरटी से देखते हैं हम लोग। हमारे पास देखिए इनफ्लोरेसेंस अ फ्लावर इज अ मॉडिफाइड शूट वेयरइन शूट एपिकल मेरिस्टेम चेंजेस टू फ्लोरल मेरिस्टेम। यही स्टेटमेंट अभी हम पढ़कर आए। इंटरनोड्स डू नॉट इलोंगेट एंड द एक्सिस गेट्स कंडेंस्ड। The apex produces different kinds of floral appendages laterally at successive nodes instead of leaves। तो दोनों चीजें आपको लाइन से दी हुई है और दोनों एक दूसरे को एक्सप्लेन कर रही हैं, इसीलिए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर जो होगा वो क्या होगा, assertion and reason both are correct and both are explaining each other। तो A and R both are true and R is the correct explanation of A। तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट, फ्लावर्स आर जाइगोमॉर्फिक इन। अब देखिए जाइगोमॉर्फिक फ्लावर्स के एग्जाम्पल आपसे पूछे गए हैं एनसीईआरटी में, देखते हैं। देखिए फ्लावर के बारे में डिफरेंट कैरेक्टर्स दिए हुए बच्चों। यहाँ कैरेक्टर्स की बात करें तो फ्लावर इज रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म्स। इसके बाद यहाँ पर आपको जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर और पेडिसेल और इसका जो स्वॉलन एंड होगा उसको बोलेंगे थैलेमस और रिसेप्टिकल। इसके बाद यहाँ पे वर्ल्स बनेंगे कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम। इसके बाद आगे बात करें यहाँ पर इन सम फ्लावर्स लाइक लिली, कैलेक्स एंड कोरोला आर नॉट डिस्टिंक्ट एंड टर्म्ड एज पेरिएंथ। तो पेरिएंथ के बारे में आपको दिया हुआ है। फ्लावर्स आर हैव बोथ एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम आर कॉल्ड बाइसेक्सुअल और अगर केवल एक ही है तो यूनिसेक्सुअल। फ्लावर्स सिमेट्री के बेसिस पर तीन टाइप के हो सकते हैं, आइदर दे आर एसिमेट्रिकल विच इज एग्जाम्पल कैना, सॉरी कहाँ गया ये कैना, ठीक है। इसके बाद आगे बात करें सिमेट्री की तो एक्टिनोमॉर्फिक और जाइगोमॉर्फिक आपको दिया हुआ है। एक्टिनोमॉर्फिक आपको कहाँ कहाँ दिया हुआ है, सबसे पहले एक्टिनोमॉर्फिक एग्जाम्पल्स मस्टर्ड, धतूरा और चिली, और जाइगोमॉर्फिक एग्जाम्पल पी, गुलमोहर, बीन और केसिया, ठीक है। तो बात करते हैं एग्जाम्पल्स जो हमें वहाँ दिए हुए। चलिए तो क्वेश्चन में देखते हैं आपको क्या क्या दिया हुआ है। तो फ्लावर्स आर जाइगोमॉर्फिक इन, आपसे जाइगोमॉर्फिक पूछा है तो मस्टर्ड एक्टिनोमॉर्फिक हो गया बच्चों। इसके बाद गुलमोहर जो है वो क्या हो गया, जाइगोमॉर्फिक, केसिया जाइगोमॉर्फिक, धतूरा और चिली दोनों क्या हो गए, एक्टिनोमॉर्फिक। तो आपके ऑप्शंस के बेसिस पर अगर आप देखें तो बी और सी क्या होंगे, आपके जाइगोमॉर्फिक फ्लावर्स होंगे। तो बहुत ही आसान आसान क्वेश्चंस आप देख रहे हैं इस चैप्टर से आपसे पूछे जा रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे, रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर हैव सुपीरियर ओवरी, हाइपोगाइनस ओवरी, हाफ इंफीरियर और इंफीरियर ओवरी। तो अगेन बहुत ही आसान क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से ही। अब देखिए
फ्लोरल ब्रैक्ट्स जो हो सकते हैं ये नंबर के बेसिस पर ट्राइमेरस, टेट्रामेरस, पेंटामेरस 3, 4 और 5 के बेसिस पर हो सकते हैं। तो फ्लावर्स डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं, जैसे ट्राइमेरस फ्लावर्स आपको मिलेंगे, टेट्रामेरस मिलेंगे, पेंटामेरस भी मिलेंगे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओवरीज। सबसे पहले आपको दिया हुआ है हाइपोगाइनस कंडीशन, जिसमें ओवरी कैसा होता है, सुपीरियर, एग्जाम्पल मस्टर्ड, चाइना रोज और ब्रिंजल। इसके बाद बात करें पेरीगाइनस ओवरी, तो पेरीगाइनस या फिर हाफ इंफीरियर इसे कहा जाता है बच्चों, और ये कहाँ मिलेगा आपको, प्लम, रोज और पीच में। डायग्राम्स में आप देख सकते हैं यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस आपको दी गई है। ए इज हाइपोगाइनस, बी एंड सी आर पेरीगाइनस एंड लास्ट एपिगाइनस कंडीशन आपको दी हुई है। अब एपिगाइनस आपको कहाँ मिल रहा है, तो सर ग्वावा, कुकुम्बर एंड रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर, जहां पर ओवरी जो है वो अंदर की तरफ सिचुएटेड है। आप डायग्राम में देख सकते हैं कि ओवरी यहाँ पर अंदर की तरफ है, इसीलिए इसको क्या बोल रहे हैं हम लोग, इंफीरियर ओवरी। और यहाँ हाफ इंफीरियर है और यहाँ सुपीरियर, क्योंकि बाकी वर्ल्स के ऊपर ओवरी है। तो आपके पास सनफ्लावर, रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर के बारे में पूछा गया है, तो रे फ्लोरेट्स में आपको इंफीरियर ओवरी देखने को मिलेगा, या फिर हम कहें कि आपको एपिगाइनस कंडीशन देखने को मिलेगा। तो इंफीरियर ओवरी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए आगे चलते हैं। ओवरी इज हाफ इंफीरियर इन, तो अभी पढ़कर आए हैं हम लोग, हाफ इंफीरियर आपको कहाँ मिल रहा है, प्लम, रोज और पीच में। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट शोज वेक्सिलरी एस्टिवेशन एंड डायडल्फस कंडीशन। अब देखिए, वेक्सिलरी एस्टिवेशन और डायडल्फस कंडीशन, दो अलग अलग कंडीशंस आपसे पूछी हैं। एक है जो आपके पास कैलिक्स और कोरोला के अरेंजमेंट के बारे में पूछा गया है, और दूसरा आपके एंथर के अरेंजमेंट के बारे में पूछा गया है। तो हम इनको एक एक करके देखते हैं। इसके बाद अगला एक और क्वेश्चन, डायडल्फस कंडीशन इज प्रेजेंट इन। ठीक है, तो दो क्वेश्चंस आपके पास लगातार एक जैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो चलिए इन क्वेश्चंस को एनसीईआरटी से देखते हैं। सबसे पहले आपके पास आता है यहां पर एस्टिवेशन। आपसे पूछा गया है बच्चों वेक्सिलरी एस्टिवेशन। वेक्सिलरी एस्टिवेशन जो है ये आपको देखने को मिलेगा यहां पर जो पी प्लांट्स होते हैं, या मैं कहूं कि जो पी फैमिली है, लेग्यूम फैमिली है, उसके अंदर आपको ये देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल आपके पास ये रहा, पी एंड बीन फ्लावर्स। देयर आर 5 पेटल्स, जिसमें आपके पास डिफरेंट डिफरेंट, सबसे पहला ये कहलाता है स्टैंडर्ड, उसके बाद आते हैं विंग्स और लास्ट में आते हैं कील। तो ये आपके पास 5 अलग अलग पेटल्स, जिसको हम लोग अरेंजमेंट को लिखते हैं 1 + 2 इन ब्रैकेट। इस तरह से अरेंजमेंट को शो किया जाता है। तो ये वेक्सिलरी एस्टिवेशन हमें मिला कहां पर, लेग्यूमिनस प्लांट्स के अंदर, यानी कि पी और बीन। इसके बाद डायडल्फस कंडीशन में अगेन आप यहां पर एग्जांपल देख सकते हैं पी का। अब ये होता क्या है इसको समझ लेते हैं। तो सर देखिए, एंथर के बारे में कुछ यहां पर डिटेल दी गई है कि सबसे पहले एक स्टेराइल स्टेमन को कहा जाता है स्टेमिनोड। स्टेमन्स या तो यूनाइटेड हो सकते हैं या फिर फ्री हो सकते हैं। अगर वो यूनाइटेड हैं पेटल्स के साथ तो उस कंडीशन को बोलेंगे एपीपेटालिस, और अगर वहीं पर टेपल्स के साथ हैं, या मैं कहूं पेरियंथ के साथ है, तो उसे बोलेंगे एपीफिलस, जो कि आपको लिलिएसी फैमिली में देखने को मिलता है। इसके बाद स्टेमन्स के अंदर आपको या तो फ्री स्टेमन्स मिलते हैं, जिनको हम बोलते हैं पॉलीएंड्रस कंडीशन, और या फिर आपको यूनाइटेड मिलेंगे। अब यूनाइटेड किस तरह से है, या तो वो एक ही बंच में यूनाइटेड हैं, जिसको आप बोलते हैं मोनोडल्फस कंडीशन, जो मिलती है किसमें, चाइना रोज में। आपके पास दूसरा है 2 बंडल्स में, जैसे 9+1 अरेंजमेंट आपको मिलता है किसमें, पी प्लांट में, विच इज डायडल्फस कंडीशन। और 2 से ज्यादा बंडल्स हैं तो पॉलीडल्फस कंडीशन, जो किसमें मिल रही है, सिट्रस में मिल रही है। ठीक है, और इसके बाद डिफरेंट लेंथ्स आपको मिलेगी, डाइडायनेमस और टेट्राडायनेमस कंडीशन मस्टर्ड और साल्विया में। ठीक है, तो अब इसके बेसिस पर वापस से हम हमारे क्वेश्चन पे चलते हैं, वेक्सिलरी एस्टिवेशन और डायडल्फस कंडीशन। अब पी का साइंटिफिक नेम दे दिया है आपको कंफ्यूज करने के लिए कि भैया आपको पता है कि नहीं पता है। तो आपको पता है कि पाइसम सटाइवम इज द साइंटिफिक नेम ऑफ पी, जिसके अंदर वेक्सिलरी एस्टिवेशन भी मिलेगा और डायडल्फस स्टेमन्स भी मिलेंगे। अगेन डायडल्फस स्टेमन किस में मिलेंगे, सेम क्वेश्चन, वही वापस आंसर क्या होगा आपका, पी प्लांट। ठीक है, तो ये आपके पास कुछ और क्वेश्चंस। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपसे पूछा गया प्लेसेंटेशन इन विच ओव्यूल्स डेवलप ऑन द इनर वॉल ऑफ द ओवरी और इन द पेरिफेरल पार्ट इज। अब देखो, इनर वॉल पर ओवरी का डेवलपमेंट, ओव्यूल्स का डेवलपमेंट चल रहा है, तो कौन सा प्लेसेंटेशन होगा। आपके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लेसेंटेशन यहाँ दिए हुए हैं, टोटल 5 प्लेसेंटेशन एनसीईआरटी से अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है एक्साइल प्लेसेंटेशन इज ऑब्जर्व्ड इन। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं इन दोनों प्लेसेंटेशन की, क्वेश्चंस की। तो ये रहा आपके पास प्लेसेंटेशन। द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स विद इन द ओवरी इज नोन एज प्लेसेंटेशन। प्लेसेंटेशन मार्जिनल, एक्साइल, पैराइटल, सेंट्रल, फ्री सेंट्रल एंड बेसल। मार्जिनल प्लेसेंटेशन,
मार्जिनल प्लेसेंटेशन में प्लेसेंटा फॉर्म्स अ रिज अलोंग द वेंट्रल स्ट्रक्चर ऑफ द ओवरी एंड द ओव्यूल्स आर बोर्न ऑन दिस रिज फॉर्मिंग 2 rows एज इन पी। देखिए ध्यान से यहाँ देखिए कि देखिए ये आपका ये स्ट्रक्चर लाइक आपके पास यहाँ पर प्लेसेंटा और इसके ऊपर अरेंज है बहुत सारे ओव्यूल्स। इसके बाद नेक्स्ट, व्हेन द प्लेसेंटा इज एक्सियल एंड द ओव्यूल्स आर अटैच्ड इन द मल्टीलोक्यूलर ओवरी द प्लेसेंटेशन इज सेड टू बी एक्साइल। आप लोगों ने टमाटर को कट करके देखा होगा तो वहां पर अंदर की तरफ आपको इस तरह के लोब्स दिखते हैं, इस तरह से लोक्यूल्स दिखते हैं और इन लोक्यूल्स से अटैच्ड होते हैं सीड्स, तो इसे हम क्या बोलते हैं, एक्साइल कंडीशन। इसके बाद पेराइटल प्लेसेंटेशन ओव्यूल्स डेवलप ऑन द इनर वॉल ऑफ द ओवरी और ऑन द पेरिफेरल पार्ट। अब देखो एक्साइल के एग्जांपल्स हमें मिल गए कौन कौन से हैं, चाइना रोज, टोमेटो, लेमन। और पेराइटल आपको कहाँ देखने को मिल रहा है, ये मिलेगा आपको किसमें, मस्टर्ड और आर्जिमोन में। और यहां पर आप देख रहे हैं कि सर इनर वॉल ऑफ ओवरी पर अटैच्ड है क्या, ओव्यूल्स। ओवरी इज 1 chambered बट इट बिकम्स 2 chambered बिकॉज ऑफ अ डेवलपमेंट ऑफ फॉल सेप्टम, जिसे हम लोग नाम देते हैं बच्चों, यहाँ पर एक नाम जरूर याद रखना, रेप्लम। एनसीईआरटी में तो नहीं दिया हुआ है लेकिन फिर भी आप याद रखें, फॉल सेप्टम जो होता है उसको रेप्लम कहा जाता है। इसके बाद अगर सेंट्रली लोकेटेड ओव्यूल्स मिल रहे हैं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रल, फ्री सेंट्रल। और एग्जाम्पल्स हैं आपके पास डायंथस और प्रिमरोज। और लास्ट आता है बच्चों बेसिल, जो आपको देखने को मिलेगा सनफ्लावर और मैरीगोल्ड, या फिर मैं कहूँ एस्ट्रेसी फैमिली या कंपोजिटिव फैमिली, जो अभी नई ऐड हुई है आपके सिलेबस में। तो ये आपके पास एनसीईआरटी से प्रेजेंटेशन। अब क्वेश्चंस को देखते हैं। तो इनर वॉल में जो डेवलपमेंट हो रहा था उसे हम लोगों ने अभी देखा, नाम दिया है पेराइटल। चलिए अब अगले क्वेश्चन को जल्दी से देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, एक्साइल प्रेजेंटेशन इज ऑब्जर्व्ड इन, तो ये आपको बहुत ही आसान सा, चाइना रोज आपको दिया हुआ है वहां पर, और साथ ही साथ लेमन दिया हुआ है, टोमेटो दिया हुआ है, लेकिन हमारे पास एग्जाम्पल पेटूनिया यहाँ पर चेंज कर दिया है। तो यहाँ पर आपके पास जो थर्ड ऑप्शन होगा वो करेक्ट आंसर होगा। तो ये आपके पास अगला क्वेश्चन। चलिए आगे बात करते हैं। पूछा हुआ है फैमिली फेबेसी डिफर्स फ्रॉम सोलेनेसी एंड लिलिएसी। बिल्कुल सही बात है, तीनों फैमिलीज बिल्कुल अलग अलग है। विद रिस्पेक्ट टू द स्टेमन्स पिक आउट द कैरेक्टरिस्टिक स्पेसिफिक टू द फैमिली फेबेसी बट नॉट फाउंड इन सोलेनेसी और लिलिएसी। अब देखिए आपको एक स्पेसिफिक कैरेक्टर चूज करना है। तो ये अभी हम पढ़कर आए हैं कि सर डायएडल्फस कंडीशन जो है, जिसमें 9+0 अरेंजमेंट जो आपको मिलता है वो पी में मिलता है, यानी कि मैं कहूँ फेबेसी फैमिली में मिलता है। तो आपको यहाँ स्पेसिफिक कंडीशंस दी हुई है, पॉलीएडल्फस, मोनोएडल्फस, एफिफिलस और डायएडल्फस। तो हम कह रहे हैं कि सर ये जो डायएडल्फस कंडीशन है ना, ये डायएडल्फस कंडीशन जो है वो फैमिली फेबेसी फैमिली का फीचर होता है। तो यहाँ आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। हालांकि ये फैमिलीज अभी आपके सिलेबस से हट चुकी है, लेकिन अभी हम लोग फिर भी इन फैमिलीज के क्वेश्चंस को डिस्कस करें जो पिछले 5 साल में पूछे गए। अब अगला जो है इसके अंदर फ्लोरल फॉर्मूलाज को आइडेंटिफाई करना है। तो बच्चों एक चीज़ जो हमें याद रखनी है, बहुत ही आसान, सबसे पहले दिस इज टेट्रामेरस फैमिली, दिस इज ट्राइमेरस फैमिली एंड दीज बोथ आर पेंटामेरस फैमिलीज, यानी कि इनके फ्लोरल फॉर्मूला में 5-5 आपको देखने को मिलेगा, यहाँ आपको 2 या 4 और यहाँ आपको 3 देखने को मिलेगा। तो आपका आधा क्वेश्चन तो वैसे ही सॉल्व हो जाता है। ब्रेसिकेसी को अगर हम लोग देखें तो यहाँ आपको दिख रहा है 2+4। लिलिएसी को देखें तो लिलिएसी के कंडीशन में आपको यहाँ दिख रहा है ये। इसके बाद अब आती है बात फेबेसी और सोलेनेसी की। तो अभी मैंने आपको एपीपेटलस एपीफिलस कंडीशन बताई है। सोलेनेसी फैमिली जो है इसके अंदर आपको एपीपेटलस कंडीशन देखने को मिलती है, तो इसी वजह से आपका ये आंसर ये हो जाएगा। और डायएडल्फस कंडीशन 9+0 फेबेसी फैमिली में मिलता है, तो आपका ये करेक्ट ऑप्शन ये हो जाएगा। तो इस तरह से आपके पास ये मैच द फॉलोइंग कंप्लीट होता है। फ्लोरल फॉर्मूलाज को आइडेंटिफाई करना बहुत ही आसान काम है। तो ये हमारे पास फ्लोरल फॉर्मूलाज। अब इन सिंबल्स को हम लोग एक बार एनसीईआरटी से देख लेते हैं कि ये जो सिंबल्स हैं ये क्या क्या डिनोट करते हैं। आपको कुछ इन्फॉर्मेशन इस फ्लोरल फॉर्मूला के बारे में दी हुई है एनसीईआरटी में। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले ये होता है फ्लोरल डायग्राम, जिसके अंदर दिस डॉट रिप्रेजेंट्स द मदर एक्सिस, यानी कि कहाँ से अटैचमेंट है फ्लावर का। इसके बाद कहाँ से स्टडी शुरू कर रहे हैं ये बताता है हमें। यहाँ पर आपके पास सबसे पहले ये जो आउटर मोस्ट वर्ल होता है इसको बोलते हैं कैलिक्स। उसके बाद आप देख रहे हैं कोरोला, ये है एंड्रोशियम यानी कि स्टेमन्स, और लास्ट में अंदर की तरफ आपको मिल रहे हैं कार्पल्स या मैं कहूँ गाइनोशियम। अब डिफरेंट सिंबल्स यहाँ पर आपको दिए हुए हैं कि सबसे पहले जो सिंबल आते हैं हमारे पास ये होता है कि ब्रैक्ट्स अगर प्रेजेंट है तो आप लिख देंगे BR, और अगर नहीं है तो आप लिख देंगे EBR, या फिर वहाँ खाली भी आप उसे छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे यहाँ छोड़ा हुआ है। इसके बाद आपको सिंबल्स होते हैं सिमेट्री के। अगर एक्टिनोमॉर्फिक है तो एडिशन का साइन आता है, और जाइगोमॉर्फिक है तो परसेंट का साइन आता है। इसके बाद आपको दिया हुआ है KCAG, यानी कि कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम। अलग अलग कंडीशंस यहाँ पे डिनोट की है। सबसे पहले
आपको गाइनोशियम के बारे में दिया हुआ है कि गाइनोशियम सुपीरियर ओवरी है तो नीचे डैश लगाएंगे, ऊपर फॉर इंफीरियर, और यहाँ पर साइड में डैश लगता है अगर हाफ इंफीरियर ओवरी आपको देखने को मिलता है। मेल का रिप्रेजेंटेशन ये, फीमेल का ये, और बाइसेक्सुअल है तो ये। इसके बाद यहाँ पर ये डिफरेंट आपको अटैचमेंट्स बताते हैं, एडिशंस बताते हैं। अब कैसे बताते हैं कि सर अगर सब फ्यूज हैं तो आप उसे ब्रैकेट में लिख देंगे, और अगर फ्री हैं तो आप उसे विदाउट ब्रैकेट डिनोट करेंगे। तो जैसे के आप बिना ब्रैकेट के लिख रहे हैं, इसका मतलब ये फ्यूज्ड नहीं है, लेकिन कुछ जगह आप देखेंगे कि वहाँ पर ब्रैकेट में है, इसका मतलब दे आर फ्यूज्ड। तो इस तरह से आप यहाँ पर जैसे अब यहाँ पर ये कंडीशन, इस कंडीशन को आप बोलेंगे सिनकार्पस, यानी कि फ्यूज्ड कंडीशन। ये आप देख रहे हैं फिर से फ्यूज्ड कंडीशंस। यहाँ एंड्रोशियम में आप देखिए फ्री कंडीशन, तो फ्री है तो ब्रैकेट में नहीं लिखा, और अगर फ्यूज्ड है तो उसे ब्रैकेट में डिनोट करेंगे। तो ये आपके पास कुछ इंफॉर्मेशन फैमिलीज के फ्लोरल फॉर्मूलाज के बारे में और फ्लोरल डायग्राम के बारे में। चलिए, तो ये बच्चों हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आप लोगों को मॉर्फोलॉजी समझ आई होगी। अब हम शुरू करेंगे अगला टॉपिक विच इज प्लांट एनाटॉमी। चलिए बच्चों, तो यूनिट सेकंड के अगले चैप्टर की बात करना शुरू करते हैं। अगला चैप्टर है हमारे पास एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। अब देखिए, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स की जब हम बात करते हैं तो इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं सेकेंडरी ग्रोथ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, अगर हम लोग देखें। लेकिन अब बात यह है बच्चों कि यहाँ पर इस साल का जो एनएमसी का सिलेबस आया है नीट के लिए, उसके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ मेंशन नहीं है, यानी कि हम लोग उन क्वेश्चंस को अब सॉल्व नहीं करने वाले हैं, हम रिमेनिंग पार्ट को सॉल्व करेंगे। अब रिमेनिंग पार्ट की बात करें तो यहाँ कुछ क्वेश्चंस हमारे पास, सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास मैच द फॉलोइंग, जहां आपको कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स दिए हुए हैं टिश्यूज के, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज, और यहाँ आपको आइडेंटिफाई करना है कि वो कौन से टाइप का टिश्यू है। चलिए अगले टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारे पास फ्लोएम के बारे में एक क्वेश्चन पूछा गया है कि जिम्नोस्पर्म्स का जो फ्लोएम होता है उसमें क्या एब्सेंट होता है, तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन। इसके बाद अगेन वस्कुलर बंडल से ही क्वेश्चन है, तो आप देख रहे हैं दो क्वेश्चंस लगातार जाइलम फ्लोएम में वस्कुलर बंडल से आ रहे हैं हमारे पास। तो वस्कुलर बंडल से ही क्वेश्चन है जिसके अंदर आपसे अरेंजमेंट पूछा है कि रूट या स्टेम के अंदर किस टाइप का अरेंजमेंट होता है, एक्सार्क होता है कि एंडार्क होता है। इसके बाद आगे बात करते हैं, अगेन एक और क्वेश्चन एक्सार्क और एंडार्क के लिए आपके पास क्वेश्चन आता है। तो ये 4 क्वेश्चन बच्चों हमारे पास। अब इन चारों क्वेश्चन को हम लोग पहले एनसीईआरटी से डिस्कस करेंगे, उसके बाद आगे देखते हैं इनके आंसर्स क्या होंगे। तो शुरुआत करते हैं बच्चों एनसीईआरटी से। ये हमारी जो एनसीईआरटी है ये पुरानी वाली एनसीईआरटी, क्योंकि नई एनसीईआरटी से जो टिश्यू वाला पोर्शन है वो हटा दिया गया है, लेकिन आपके सिलेबस में ये टिश्यूज मेंशन्ड हैं, तो इसलिए हम ये टिश्यूज पढ़ेंगे। सबसे पहले आपके पास आता है कि व्हाट इज एनाटॉमी। तो एनाटॉमी की डेफिनेशन यहाँ आपको दी हुई है बच्चों, स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर्स ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड एनाटॉमी। इसके बाद बच्चों आता है आपके पास टिश्यूज। टिश्यूज हम लोगों ने कहा ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग कॉमन ओरिजिन एंड यूजुअली परफॉर्मिंग कॉमन फंक्शन। The structure can be identical और नॉन आइडेंटिकल। दो मेजर टाइप के टिश्यूज, मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट टिश्यूज आपको यहाँ दिए हैं, बेस्ड ऑन वेदर सेल्स आर बीइंग फाउंड आर कैपेबल ऑफ डिवाइडिंग और नॉट। अगर डिवाइडिंग सेल्स होते हैं तो उन्हें हम बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल्स, और अगर नॉन डिवाइडिंग सेल्स होते हैं बच्चों तो इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, परमानेंट टिश्यू। अब देखिए मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की जब हम लोग बात करते हैं तो हम लोगों ने कहा कि सर जो प्लांट की ग्रोथ हो रही है इट इज रिस्ट्रिक्टेड टू एरियाज ऑफ स्पेसिफिक ग्रोथ कॉल्ड मेरिस्टेम्स। मेरिस्टेम्स वो एरियाज हैं जहां से कंटिन्यूस ग्रोथ चल रही है प्लांट की। इसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेरिस्टेम्स हमारे पास। यहाँ पर सबसे पहले जो टिप्स पे मिलेगा वो कहलाएगा एपिकल मेरिस्टेम। हमारे पास 2 टाइप के एपिकल मेरिस्टेम होंगे, यहाँ पर डायग्राम में हम देख सकते हैं। एक है आपका शूट एपिकल मेरिस्टेम और दूसरा है यहाँ पर रूट एपिकल मेरिस्टेम। इसके बाद आगे चलते हैं बच्चों। अच्छा, एक और चीज़ जो यहाँ पर नोटिस करने वाली है वो है एक्सिलरी बड। एक्सिलरी बड की जब हम लोग बात करते हैं तो ये ब्रांचिंग और फ्लावर फॉर्मेशन में हेल्प करता है, और ये रेमिनेंट है किसका, यहाँ पर शूट एपिकल मेरिस्टेम का। जब शूट एपिकल मेरिस्टेम आगे ग्रोथ कर रहा है तो उस समय पर उसने कुछ रीजन को पीछे छोड़ दिया है। इस छूटे हुए रीजन ने क्या बनाया है, एक्सिलरी बड बनाया है। नाम एक्सिलरी क्यों दिया गया, क्योंकि एक्सिल्स ऑफ लीफ में भी प्रेजेंट होता है, इसीलिए एक्सिलरी बड नाम दिया गया। चले नेक्स्ट आता है बच्चों इंटर कैलरी मेरिस्टेम। इंटर कैलरी मेरिस्टेम हम लोग कह रहे हैं कि वो मेरिस्टेम या वो टिश्यू जो किसके बीच में प्रेजेंट है, मेच्योर टिश्यूज के बीच में प्रेजेंट है, इसे हम क्या बोलेंगे, इंटर कैलरी मेरिस्टेम। अब ये दोनों मेरिस्टेम्स जो हैं ये प्राइमरी मेरिस्टेम्स हैं बिकॉज दे अपीयर अर्ली इन द लाइफ ऑफ अ प्लांट। जो प्लांट के लाइफ स्पेन में पहले बनेंगे वो क्या है, अर्ली मेरिस्टेम्स या प्राइमरी मेरिस्टेम्स, और जो बाद में बनेंगे वो सेकेंडरी मेरिस्टेम्स। चलिए आगे चलते हैं। अब सेकेंडरी और लेटरल के बारे में बात की है तो ये प्लांट के गर्थ को बढ़ाने में मदद करते हैं, उसके डायमीटर को बढ़ाने में मदद कर रहे हैं। तो ये आपके सेकेंडरी मेरिस्टेम्स और इन्हीं को कहा जा रहा है सिलेंड्रिकल मेरिस्टेम्स। चलिए इसके बाद
नेक्स्ट आता है आपके पास फॉलोइंग डिविजन्स ऑफ बोथ प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी मेरिस्टेम्स द न्यूली फॉर्म सेल्स बिकम स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली स्पेशलाइज एंड लूज देयर एबिलिटी टू डिवाइड। अब जो एबिलिटी लूज कर चुके हैं डिवीजन की वो क्या कहलाएंगे बच्चों, वो कहलाएंगे आपके पास परमानेंट और मेच्योर सेल्स। ठीक है, इतनी बात। इसके बाद अब आपके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू सिस्टम्स दिए हुए हैं, डर्मल टिश्यूज, ग्राउंड टिश्यूज एंड वस्कुलर टिश्यूज। चलिए इनके बारे में बात करना शुरू करते हैं। तो अब सबसे पहले आपको परमानेंट टिश्यूज समझाए गए हैं। परमानेंट टिश्यूज के अंदर आपके पास दो टाइप के हैं, सिंपल परमानेंट और कॉम्प्लेक्स परमानेंट। अगर सारे सेल्स आइडेंटिकल हैं, सिमिलर इन स्ट्रक्चर इन फंक्शन, देन दे आर कॉल्ड सिंपल। और अगर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल से बना है तो दे आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स। तो दो टाइप के आपके पास परमानेंट टिश्यूज हो गए यहाँ पर, पहला सिंपल और दूसरा कॉम्प्लेक्स। अगर एक ही टाइप के सेल है, जैसे पैरेन्काइमा, आप यहाँ पर डायग्राम में देखिए सारे सेल्स एक जैसे हैं, तो यहाँ पर ये जो पैरेन्काइमा सेल्स हैं ये क्या हो गए, सिंपल परमानेंट टिश्यू। इसी तरह से हमारे पास और एग्जांपल्स हैं, कोलिनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा। चलिए कुछ जनरल बातें कर लेते हैं जल्दी से। पैरेन्काइमा के बारे में अगर बात करें तो सबसे प्रिमिटिव होता है और मेजर कंपोनेंट विद इन ऑर्गन्स, फिलिंग टिश्यू कहा जाता है, सबसे ज्यादा मिलने वाला टिश्यू है आपके पास। इसके बाद आइसोडायमेट्रिक सेल्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, यानी कि लगभग सेम साइज के मिलेंगे। शेप जो है वो डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं यहाँ पर, स्फेरिकल, ओवल, राउंड, पॉलीगोनल और इलोंगेटेड शेप्स आपको यहाँ देखने को मिल सकते हैं। क्लोजली पैक्ड होंगे या फिर कुछ इंटरसेलुलर स्पेसेस देखने को मिलेंगे। हम कहेंगे जनरली इंटरसेलुलर स्पेसेस यहाँ क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। और फंक्शंस की बात करें तो फोटोसिंथेसिस है, स्टोरेज है और साथ ही साथ सिक्रीशन है। नेक्स्ट आता है बच्चों कोलिनकाइमा। कोलिनकाइमा की बात करें तो ये आपको लोकेशन सबसे पहले दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर आपको बिलो द एपिडर्मिस यानी हाइपोडर्मिस में देखने को मिलेगा ऑफ डाइकॉट्स। तो हाइपोडर्मिस ऑफ डाइकॉट्स, इसके अंदर आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर कोलिनकाइमा देखने को मिलेगा। या तो एक होमोजेनस लेयर की फॉर्म में है या फिर छोटे छोटे पैचेस की फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा। अब सेल वॉल के ऊपर जो थिकनिंग्स हैं कॉर्नर्स पे वो देखने को मिलेंगी, जो किसकी होंगी, सेल्यूलोज, हेमिसेल्यूलोज और पेक्टिन की। अगेन इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि यहाँ थिकनिंग्स जो हैं वो तीन चीज़ों से मिलकर बनेगी। इसके बाद नेक्स्ट आता है समटाइम्स में कंटेन क्लोरोप्लास्ट। अगर क्लोरोप्लास्ट होगा तो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। अब नेक्स्ट कर क्या रहे हैं, तो सर दीज आर लिविंग मैकेनिकल टिश्यू और ये यंग पार्ट्स को क्या करेंगे, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, उनको फ्लेक्सिबल बनाएंगे। तो ये आपके पास फंक्शंस हो गए किसके, कोलिनकाइमा के। इसके बाद स्क्लेरेनकाइमा की बात करें तो बच्चों स्क्लेरेनकाइमा आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं, दो अलग अलग फॉर्म्स में आपको देखने को मिलेगा। एक लंबे स्पिंडल शेप्ड सेल्स हैं जिनको हम लोग नाम दे रहे हैं फाइबर्स, और बहुत ही ज़्यादा हाईली थिकन्ड सेल वॉल वाले सेल्स हैं जिनको हम लोग नाम दे रहे हैं स्क्लेरेट्स, या फिर इन्हीं को एक और नाम दिया जाता है स्टोन सेल्स। तो आपके पास स्क्लेरेट्स या स्टोन सेल्स और दूसरा है फाइबर। आपसे पूछा जाए कि प्लांट के अंदर सबसे लॉन्गेस्ट सेल्स कौन से होते हैं, तो वो कौन से हैं, फाइबर्स हैं। अब दोनों की जो सेल वॉल है बच्चों वो लिग्निफाइड होती है, यानी कि इसी की वजह से, ये लिग्निफिकेशन की वजह से ये जो स्क्लेरेनकाइमा होते हैं ये कैसे होते हैं, डेड होते हैं। तो ये डेड सेल्स आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट आता है आपके पास फाइबर्स जो हैं, दीज आर थिक वॉल्ड इलोंगेटेड पॉइंटेड सेल्स। और ये आपको यहाँ पर नेक्स्ट आता है स्क्लेरेट्स विच आर स्फेरिकल, ओवल, सिलेंड्रिकल, हाईली थिकन्ड डेड सेल्स विद वेरी नैरो कैविटीज, यानी इनके अंदर जो ल्यूमन होगा वो काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस्ड होगा। इसके बाद कहाँ मिलेगा, तो सर ये आपको कुछ पल्प ऑफ फ्रूट्स में मिलेगा, गुआवा, पियर, सपोटा। इसके बाद वॉल्स ऑफ नट्स, जैसे आप लोगों ने आमंड देखा है या फिर आप लोगों ने वॉलनट्स की बात की, तो उनका जो शेल होता है, वॉल्स होते हैं, वो किससे बने होते हैं, वो बने होते हैं स्क्लेरेनकाइमा से। इसके बाद सीड कोट ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स एंड लीव्स ऑफ टी। इन सब के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, स्क्लेरेनकाइमा देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट आता है कॉम्प्लेक्स टिश्यूज। बच्चों कॉम्प्लेक्स टिश्यूज हमारे पास है वस्कुलर टिश्यूज विच आर जाइलम एंड फ्लोएम। अब जाइलम और फ्लोएम की बात करें तो सबके चार कंपोनेंट्स हैं। जाइलम के भी 4 कंपोनेंट्स कौन कौन से, ट्रैकीड्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर्स एंड जाइलम पैरेन्काइमा। इसमें से केवल एक लिविंग है आपके पास और वो है जाइलम पैरेन्काइमा, बाकी तीनों जो हैं वो डेड कंपोनेंट्स हैं। ट्रैकीड्स और वेसल्स जो हैं बच्चों ये मेन कंडक्टिंग एलिमेंट्स होते हैं जाइलम के, जो वाटर कंडक्शन का काम करते हैं। और जिम्नोस्पर्म्स में वेसल्स एब्सेंट होते हैं इन देयर जाइलम। तो एक पॉइंट ये हमारे पास। आगे बात करें नेक्स्ट। अब बच्चों जाइलम जो है इसका अरेंजमेंट 2 टाइप का हो सकता है, प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम 2 टाइप के आपको ओरिजिन के बेसिस पर मिलते हैं, और अरेंजमेंट 2 टाइप का, एक्सार्क और एंडार्क। अब ये प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम को समझते हैं। हमने कहा सर जाइलम जो है
वो जो लाइफ स्पैन में पहले बना वो है प्राइमरी, और जो बाद में बना वो सेकेंडरी। अब प्राइमरी जाइलम के अंदर भी दो कैटेगरीज हैं, जो पहले बना वो है प्रोटोजाइलम और जो बाद में बना वो मेटाजाइलम। ठीक है, अब प्रोटोजाइलम के सेल्स छोटे होंगे और मेटाजाइलम के सेल्स बड़े होंगे। ल्यूमन जो होंगे वाइड होंगे, साइज ज़्यादा होगा, यहाँ पर ये साइज छोटा होगा। अब अरेंजमेंट की बात करते हैं बच्चों एक्सार्क और एंडार्क की। बहुत ही सिंपल है, याद करना। देखिए, अगर आपसे कहा जाता है एक्सार्क, आपको मिलता है बच्चों रूट्स के अंदर। आपसे कहा जाता है एंडार्क, आपको मिलता है स्टेम और लीव्स में। अब होता क्या है इसको समझते हैं। तो हम लोगों ने कहा कि देखिए सर, यहां पे ऐसा है कि अगर एक्सार्क यानी कि जाइलम का जो फॉर्मेशन है वो हो रहा है फ्रॉम दी आउटसाइड, यानी कि यहां के सेल्स छोटे होंगे और धीरे धीरे सेंटर की तरफ जाएंगे तो सेल्स बड़े होते जाएंगे। दिस कंडीशन इज कॉल्ड एक्सार्क। तो पहले बनता है प्रोटोजाइलम और फिर बनता है बच्चों मेटाजाइलम। तो इस तरह से आपका जो जाइलम है वो फॉर्म हो रहा है, तो इसको बोलेंगे एक्सार्क। और अब अगर आपसे कहा जाता है एंडार्क, तो आपको अपने आप समझ आता है कि अगर जाइलम जो है वो पेरीफेरी से सेंटर की तरफ बन रहा है, यानी कि आपके पास यहां पर छोटे सेल्स या मैं कहूं प्रोटोजाइलम के सेल्स अंदर होंगे और मेटाजाइलम बाहर की तरफ होगा, तो उसे बोलेंगे हम एंडार्क। और यहां ये रहा प्रोटोजाइलम और ये रहा मेटाजाइलम। तो ये आपके पास प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम और एक्सार्क और एंडार्क कंडीशंस। चलिए आगे बात करते हैं बच्चों जिम्नोस्पर्म्स की, सॉरी फ्लोएम की। तो फ्लोएम के अंदर भी आपको 4 कंपोनेंट्स देखने को मिलेंगे। सबसे पहला कंपोनेंट आपके पास आता है यहाँ पर सीव ट्यूब्स, उसके बाद आते हैं कंपेनियन सेल्स, उसके बाद फ्लोएम पैरेन्काइमा और लास्ट आते हैं आपके पास फ्लोएम फाइबर्स। अब एक एक करके बात करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर जिम्नोस्पर्म्स हैव एल्ब्यूमिनस सेल्स एंड सीव सेल्स। वहाँ सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। याद रखने वाली बात है, ध्यान रखिएगा इस चीज का। जाइलम लैक्स वेसल्स एंड फ्लोएम लैक्स सीव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स। कंपेनियन सेल्स की जगह एल्ब्यूमिनस सेल्स और सीव ट्यूब्स की जगह आपको मिलेंगे सीव सेल्स। ठीक है, इसके बाद अब नेक्स्ट आता है आपके पास यहाँ पर कौन से लिविंग कौन से डेड। तो हमने कहा कि सर कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा और आपके पास यहाँ पर सीव ट्यूब्स, ये तीनों जो हैं ये लिविंग है। और फ्लोएम फाइबर्स जो हैं बच्चों, जिन्हें बास्ट फाइबर्स भी कहा जाता है, दे आर नॉन लिविंग सेल्स। तो यहाँ पर ये डेड सेल्स होंगे क्योंकि अगेन लिग्निफाइड होंगे, स्क्लेरेन्काइमा है तो लिग्निफिकेशन यहाँ आपको देखने को मिलेगा। अब नेक्स्ट आता है आपके पास ये जो कमर्शियल फाइबर्स है, जैसे जूट, फ्लैक्स, हेम्प, ये सब जो हैं ये फ्लोएम से मिलते हैं, जाइलम से नहीं मिलते हैं, क्योंकि आउटर साइड पर लोकेटेड होता है फ्लोएम और इनर साइड पर लोकेटेड होता है जाइलम। इसीलिए कमर्शियल फाइबर्स का जो फॉर्मेशन होता है बच्चों, वो किससे किया जा रहा है? फ्रॉम दी फ्लोएम, नॉट फ्रॉम दी जाइलम। चलिए, तो इतनी सारी चीजें पढ़ने के बाद अब हम लोग चलते हैं वापस से। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ, सेल्स विद एक्टिव सेल डिवीजन कैपेसिटी। तो हमने कहा सर ऐसे सेल्स को आप लोग बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल्स। टिश्यू हैविंग ऑल सेल्स सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। अभी बच्चों हम लोग पढ़ कर आए हैं, ऐसे टिश्यूज को आप सिंपल परमानेंट टिश्यूज कहते हैं। टिश्यूज हैविंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज, जिनका एग्जाम्पल हमारे पास वस्कुलर टिश्यूज। बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया एनसीईआरटी पढ़ने के बाद। और डेड सेल्स विद हाईली थिकन्ड सेल वॉल्स, तो अभी हम लोगों ने देखा दीज आर स्क्लेरिड्स और स्टोन सेल्स। तो ये आपके पास पहला क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फ्लोएम इन जिम्नोस्पर्म्स लैक। देखिए कितना आसान क्वेश्चन आपसे पूछा, एनसीईआरटी की लाइन एज इट इज उठा के पूछ लिए। तो यहाँ पर सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स दोनों क्या होते हैं बच्चों? एब्सेंट होते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। इसके बाद आगे बात करें, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब इसको थोड़ा सा समझने के लिए एक बार हम फिर से एनसीईआरटी की तरफ चलते हैं और हम यहाँ टिश्यू सिस्टम में डिस्कस करते हैं बच्चों, वस्कुलर टिश्यू सिस्टम। देखिए जब हम वस्कुलर टिश्यूज की बात करते हैं तो वस्कुलर टिश्यूज का अरेंजमेंट दो टाइप का हो सकता है। जब आप देख रहे हैं जाइलम और फ्लोएम अलग अलग रेडियस पर हैं तो इसे हम बोलते हैं यहाँ पर रेडियल अरेंजमेंट। और रेडियल, आर फॉर रेडियल एंड आर फॉर रूट्स में आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद बच्चों आता है आपके पास कंजॉइंट, जहां जाइलम और फ्लोएम एक दूसरे से अटैच होकर एक वस्कुलर बंडल का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहां आप देख रहे हैं वस्कुलर बंडल का फॉर्मेशन होते हुए। अब अगर इनके बीच में कैम्बियम एब्सेंट है तो इसे बोलेंगे कंजॉइंट क्लोज्ड। और ये आपको मिलेगा कहां पर?
मोनोकॉट स्टेम, और साथ ही साथ यहां पर आपको मिलेगा लीव्स में। इसके बाद बात करें ओपन, जहां पर आपको बीच में कैम्बियम मिल रहा है यानी कि सेकेंडरी ग्रोथ कर सकता है, तो ये आपको मिलेगा यहां पर डाइकॉट स्टेम में। ठीक है, तो ये आपके पास डिफरेंट अरेंजमेंट्स ऑफ वस्कुलर टिश्यूज। अब जल्दी से इन क्वेश्चंस को देखते हैं। In roots, xylem and phloem in a vascular bundle are arranged in an alternate manner along the different radius। यानी कि रेडियल अरेंजमेंट की बात कर रहा है, तो ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट स्टेटमेंट है। इसके बाद conjoined closed vascular bundles do not possess cambium। बच्चों क्लोज लिखा है, इसका मतलब कैम्बियम नहीं होगा, स्टेटमेंट करेक्ट है। ओपन vascular bundles cambium is present between xylem and phloem, अगेन सही स्टेटमेंट है, तो ये भी आपका करेक्ट। नेक्स्ट, the vascular bundles of dicot stem possess endark protoxylem, बिल्कुल सही बात है, एंडार्क प्रोटोजाइलम यहां पर आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, इन मोनोकॉट रूट यूजुअली देयर आर मोर देन 6 जाइलम बंडल्स प्रेजेंट। तो ये अभी हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे रूट, स्टेम और लीफ के इंटरनल स्ट्रक्चर्स, लेकिन हालांकि हम लोग जानते हैं थोड़ा बहुत, तो ये स्टेटमेंट जो है बच्चों ये करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि मोनोकॉट्स के अंदर आपको पॉलीआर्क कंडीशन देखने को मिलता है, जहां पर हम लोग कहते हैं कि ये जो जाइलम और फ्लोएम का नंबर, फ्लोएम का जो जाइलम का जो नंबर है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है 6 से। तो ये आपके पास पॉलीआर्क कंडीशन, और इस कंडीशन में अब ऑप्शंस को अगर देखें तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर नहीं है, इसीलिए क्वेश्चन जो है ये क्या है बच्चों, एक बोनस क्वेश्चन है, क्योंकि ऑल दी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट स्टेटमेंट्स। चलिए नेक्स्ट, एंडार्क एंड एक्सार्क आर द टर्म्स ऑफन यूज्ड फॉर डिस्क्राइबिंग द पोजीशन ऑफ सेकेंडरी जाइलम इन द प्लांट बॉडी। अब देखिए, अभी हम डिस्कस करके आए सर हम प्राइमरी के लिए प्रोटो और मेटा को यूज़ करते हैं, सेकेंडरी के लिए हम प्रोटो और मेटा को यूज़ नहीं करते, तो या तो आपका पहला स्टेटमेंट ही क्या हो गया है, गलत हो गया है। नेक्स्ट, एक्सार्क कंडीशन इज मोस्ट कॉमन फीचर ऑफ द रूट सिस्टम। तो ये स्टेटमेंट अभी हम पढ़कर आए हैं बच्चों, एक्सार्क कंडीशन रूट में और एंडार्क कंडीशन स्टेम और लीव्स में, तो ये स्टेटमेंट आपका सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है। इसके बाद अब ऑप्शंस में देखें तो यहाँ पर आपके पास बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड आर फॉल्स, फर्स्ट इज करेक्ट बट सेकेंड इज फॉल्स, फर्स्ट इज इनकरेक्ट एंड सेकेंड इज ट्रू। आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। तो ये आपके पास पहली कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस। चले आगे चलते हैं। अब आती है बात बच्चों इंटरनल स्ट्रक्चर्स की, तो कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर आपके पास इंटरनल स्ट्रक्चर्स से हैं, तो इन क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इंटरनल स्ट्रक्चर्स की तरफ चलते हैं और कुछ काम की बातें वहाँ पर देखते हैं कि जो मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, इनके अंदर क्या क्या आपको सिमिलैरिटीज़ या क्या क्या डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। तो शुरुआत करते हैं बच्चों रूट सिस्टम के साथ। यहाँ हमने सेक्शन लिया है किसका, एक सनफ्लावर रूट का, ठीक है, सनफ्लावर इज अ डाइकॉट। अब आउटर मोस्ट लेयर यानी एपिडर्मिस, इसे नाम दिया है एपिब्लेमा, सिंगल लेयर्ड, और यहाँ से आपको यूनिसेलुलर रूट हेयर्स देखने को मिलेंगे। अब ये चीज़ मोनोकॉट और डाइकॉट रूट दोनों में सेम है। चलिए आगे चलते हैं। कॉर्टेक्स कंसिस्ट ऑफ सेवरल लेयर्स ऑफ थिन वॉल्ड पैरेन्काइमा सेल्स। तो पैरेन्काइमेटस सेल्स आपको देखने को मिलेंगे, डायग्राम में भी हम देख सकते हैं, ये रहा एपिब्लेमा या एपिडर्मिस, उसके बाद ये कॉर्टेक्स, ठीक है, मल्टी लेयर्ड होगा। आगे बात करें, यहाँ पर इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स इज कॉल्ड एंडोडर्मिस, तो ये आपको ये एंडोडर्मिस आपको देखने को मिल रहा है। अब एंडोडर्मिस के सेल्स कैसे हैं, बैरल शेप्ड है बच्चों, और विदाउट इंटरसेलुलर स्पेसेस यानी क्लोजली पैक्ड बैरल शेप्ड सेल्स आपको यहाँ देखने को मिल रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है, यहाँ पर आपको क्या मिलेंगे, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स देखने को मिलेंगे, तो कैस्पेरियन स्ट्रिप्स इसके अंदर प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट इसके बाद एंडोडर्मिस के अंदर की तरफ, डायग्राम में देखिए एंडोडर्मिस के अंदर की तरफ आपको मिल रहा है पेरिसाइकिल, और प्रोटोजाइलम मेटाजाइलम आइडेंटिफाई करना अब आपके लिए बहुत आसान हो गया है, क्योंकि सर एक्सार्क कंडीशन है, तो बाहर की तरफ होगा ये प्रोटोजाइलम और अंदर की तरफ होगा मेटाजाइलम, और सेंटर में यहाँ आपको देखने को मिलेगा बच्चों पिथ, ठीक है, और यहाँ आपको फ्लोएम पैचेस देखने को मिलेंगे। तो ये आपके पास डिफरेंट लेयरिंग हो गई। अब डिफरेंस कहाँ आ रहा है मोनोकॉट और डाइकॉट में, देखो एपिडर्मिस में कोई डिफरेंस नहीं है, कॉर्टेक्स में कोई डिफरेंस नहीं है, एंडोडर्मिस में थोड़ा बहुत डिफरेंस है। इसके बाद डिफरेंस क्या है कि सर यहाँ पर नंबर ऑफ जाइलम फ्लोएम ज़्यादा होते हैं, इसीलिए पैसेज सेल्स भी यहाँ पर ज़्यादा मिलेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपके पास प्रोटोजाइलम मेटाजाइलम की लोकेशन वैसे ही, लेकिन नंबर यहाँ देख रहे हैं ज़्यादा है और यहाँ नंबर कम है, तो हम कह रहे हैं कि सर
ये जो होता है यहाँ पर 2 से लेकर 4 वस्कुलर टिश्यूज आपको देखने को मिलेंगे, तो 2 to 4 जाइलम एंड फ्लोएम पैचेस आपको देखने को मिलेंगे। और इन टिश्यूज के बीच में जो टिश्यू प्रेजेंट होगा उसे क्या कहा जाएगा, कंजक्टिव टिश्यू कहा जाएगा। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट डिफरेंस आपके पास यहाँ पर क्या आ रहा है कि जो पिथ है यहाँ होता है लार्ज और वेल डेवलप्ड। ध्यान से देखिए, पिथ इज लार्ज एंड वेल डेवलप्ड, लेकिन यहाँ पर इसके बाद यहाँ बात करें तो पिथ जो होता है वो स्मॉल और इनकॉन्स्पिशियस। इनकॉन्स्पिशियस मतलब क्या होता है, इट इज नॉट क्लियरली विजिबल। तो ये आपके पास जाइलम डाइकॉट और मोनोकॉट रूट के स्ट्रक्चर की बात। अब एक टर्म यहाँ पे यूज किया गया है बच्चों, स्टील। क्या होता है स्टील, इसकी बात करते हैं। देखिए स्टील जो है, हमने कहा एंडोडर्मिस के अंदर जो भी कुछ भरा हुआ है ये सब मिलाकर कहलाएगा स्टील। क्या आया, पेरिसाइकल पिथ, जाइलम और फ्लोएम, ये सब मिलाकर क्या कहला रहा है, पिथ कहला रहा है। तो ये आपके पास मोनोकॉट रूट और डाइकॉट रूट, दो डिफरेंसेस मेजरली आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। पहला नंबर ऑफ जाइलम और दूसरा पिथ। स्मॉल एंड इनकॉन्स्पिशियस पिथ आपको मिलेगा डाइकॉट में, और मोनोकॉट के अंदर इट इज लार्ज एंड वेल डेवलप्ड। इसी तरह से नंबर ऑफ वस्कुलर बंडल्स की बात करें तो वस्कुलर टिश्यूज की बात करें तो यहाँ 2 से लेकर 4 तक आपको देखने को मिलेंगे डाइकॉट में, और 6 या 6 से ज़्यादा आपको मिलेंगे मोनोकॉट में। और इस कंडीशन को यहाँ नाम दिया गया है बच्चों पॉलीआर्क कंडीशन। ठीक है, इसके बाद चलते हैं डाइकॉट स्टेम की तरफ। तो डाइकॉट स्टेम की जब हम लोग बात करते हैं तो डाइकॉट स्टेम में अगेन, अब डाइकॉट मोनोकॉट स्टेम में बहुत सारे डिफरेंसेस यहाँ आपको देखने को मिलेंगे विच कैन बी इजीली आइडेंटिफाइड थ्रू दीज डायग्राम्स जिनको हम लोग यहाँ देख रहे हैं। सबसे पहले आप देखिए एपिडर्मिस। देखो बच्चों, यहां से देखना शुरू करें। आप देख रहे हैं एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस पर एपिडर्मल हेयर्स हैं इन डाइकॉट। ये है डाइकॉट और यहां आपको एपिडर्मल हेयर्स देखने को मिल रहे हैं, लेकिन यहां पर कोई भी एपिडर्मल हेयर्स नहीं है। तो पहला डिफरेंस एपिडर्मिस में ही आ गया कि मोनोकॉट के अंदर तो ट्राइकोम क्या होते हैं, एब्सेंट, और डाइकॉट के अंदर होते हैं प्रेजेंट। तो ये मोनोकॉट आपके पास, तो मोनोकॉट में ट्राइकोम्स देखने को नहीं मिलेंगे। इसके बाद आप अगला लेयर देख रहे हैं, ये आपके पास हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस जो होता है बच्चों, ये हाइपोडर्मिस यहां बना होता है किससे, कॉलेनकाइमा से, और यहां बना होता है स्क्लेरेनकाइमा से। अगला, अब देखिए आप, यहां आपको मिल रहा है ये कॉर्टिकल लेयर, ये जो है दिस इज कॉर्टिकल लेयर। इसके बाद एंडोडर्मिस आपको नेक्स्ट मिल रहा है, इसके बाद ये पेरिसाइकल, इसके बाद जाइलम फ्लोएम। यहां पर देखें तो आप देख सकते हैं कि ये पैरेन्काइमा जो लेबल्ड है दिस इज कॉर्टेक्स। इसके बाद यहाँ एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, और सेंटर में आपको मिलेगा पिथ, और वस्कुलर बंडल्स जो हैं वो एक रिंग की फॉर्म में यहाँ पर अरेंज्ड है। यहाँ आप देखिए हाइपोडर्मिस के बाद आपको कोई भी लेयर डिस्टिंग्विश होती हुई नहीं दिख रही है, पूरा का पूरा ग्राउंड टिश्यू है विच इज मेड अप ऑफ पैरेन्काइमा। इस पैरेन्काइमा में स्कैटर्ड वस्कुलर बंडल्स आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें छोटे बंडल्स आपको मिलेंगे बाहर की तरफ और बड़े बंडल्स मिलेंगे टुवर्ड्स दी सेंटर। यहाँ पर एक रिंग अरेंजमेंट देखने को मिलेगा। तो अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है रिंग अरेंजमेंट ऑफ वस्कुलर बंडल्स इज स्पेसिफिक फीचर ऑफ, तो वो किसका होगा, डाइकॉट रूट या मोनोकॉट रूट? ना तो रूट डाइकॉट की ना मोनोकॉट की, वो होगा स्टेम। कौन सा स्टेम, डाइकॉट स्टेम। ठीक है, अब मोनोकॉट स्टेम के स्पेसिफिक फीचर की बात करें तो सर स्कैटर्ड वस्कुलर बंडल्स आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। और थोड़ा डिटेल में वस्कुलर टिश्यूज के बारे में बात करें तो यहाँ आपको एग्जैक्ट कंडीशन मिल रही है कि एंडार्क, सर दोनों जगह एंडार्क मिलेगी। यहाँ दोनों जगह कंजॉइंट होगा, लेकिन ये होगा ओपन और ये होगा क्लोज्ड, क्योंकि यहाँ सेकेंडरी ग्रोथ होगी, यहाँ सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगी, यहाँ कैम्बियम आपको देखने को नहीं मिलेगा। जाइलम फ्लोएम के जो वस्कुलर बंडल्स हैं इनके बीच में ये जो गैप है बच्चों, इसके अंदर पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं जिनको हम लोग क्या नाम देते हैं, मेडुलरी रेज। चलिए तो थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग कुछ काम की बातें। जब ट्रांसफर सेक्शन कट करते हैं तो एपिडर्मिस आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपके पास क्यूटिकल, स्टोमेटा और ट्राइकोम्स देखने को मिलेंगे। इसके बाद डिफरेंट लेयर्स आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। सबसे पहले हाइपोडर्मिस विच इज मेड अप ऑफ कॉलेनकाइमेटस सेल्स और मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। कॉर्टिकल लेयर्स, थिन वॉल्ड पैरेन्काइमा सेल्स। इसके बाद कॉर्टेक्स एंड एंडोडर्मिस। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपके पास एंडोडर्मिस जो है, काम की बात, एंडोडर्मिस जो है इसके अंदर आपको स्टार्च का अमाउंट ज़्यादा मिलेगा, इसीलिए इसे स्टार्च शीथ कहा जाता है। इसके बाद बच्चों आता है पेरिसाइकल इज प्रेजेंट ऑन द इनर साइड of the endodermis and above the phloem in form of semilunar patches of sclerenchyma। तो ध्यान रखने वाली बात है कि sclerenchymatous यहाँ पर आपको पेरिसाइकल देखने को
मिलेगा। इसके बाद अगेन वस्कुलर बंडल्स के बारे में दिया हुआ है, रिंग अरेंजमेंट होता है, ठीक है। इसके बाद कंजॉइंट ओपन होगा, एंड डार्क होगा, ये सारी बातें हम लोग कर चुके हैं। और लास्ट होता है आपका सेंट्रल रीजन विच इज पिथ। अब डिफरेंसेस दिए हुए हैं मोनोकॉट स्टेम के अंदर, तो इसकी बात कर लेते हैं। द मोनोकॉट स्टेम हैज स्क्लेरेनकाइमेटस हाइपोडर्मिस, लार्ज नंबर ऑफ स्कैटर्ड वस्कुलर बंडल्स। इसके बाद स्क्लेरेनकाइमेटस बंडल शीथ एंड अ लार्ज कॉन्स्पीशियस पैरेन्काइमेटस ग्राउंड टिश्यू। तो एक स्पेसिफिक बात यहाँ पे की है कि स्क्लेरेनकाइमेटस बंडल शीथ सेल्स भी आपको देखने को मिलेंगे। वस्कुलर बंडल्स कैसे हैं? कंजॉइंट है और क्लोज्ड है। पेरिफेरल वाले स्मॉल और सेंट्रल वाले लार्ज, अभी हम लोग बात कर चुके हैं। इसके बाद जहाँ पर फ्लोएम पैरेन्काइमा एब्सेंट होता है मोनोकॉट्स के अंदर, तो उस कंडीशन में यहाँ आपको उनकी जगह देखने को मिलेंगे वाटर कैविटीज। तो बच्चों स्टार मार्क करना इस पॉइंट को कि ये जो फ्लोएम पैरेन्काइमा इट इज एब्सेंट इन मोनोकॉट्स। नेक्स्ट, इसके बाद बात करते हैं बच्चों लीफ के बारे में। तो दो टाइप का लीफ हमारे पास, मोनोकॉट लीफ और डाइकॉट लीफ। मोनोकॉट लीफ को कहा जाता है आइसोबाइलेटरल और डाइकॉट लीफ को डॉर्सीवेंट्रल। डॉर्सीवेंट्रल क्यों? क्योंकि सर दो टाइप का यहाँ पर आपको टिश्यू देखने को मिलेगा, डायग्राम में ही देखते हैं। आपके पास दोनों यहाँ पर डॉर्सीवेंट्रल और आइसोबाइलेटरल। ये वाला जो है ये है डाइकॉट और ये है मोनोकॉट। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमने कहा कि सर ये एपिडर्मिस ऊपर भी है और नीचे भी है। तो एपिडर्मिस जो है ऊपर वाले को बोलते हैं एडेक्सियल, नीचे वाले को बोलते हैं एबेक्सियल। यहाँ देखिए स्टोमेटा नहीं है, इसका मतलब ये कहा जाता है कि एडेक्सियल के अंदर स्टोमेटा का नंबर या तो कम होता है या एब्सेंट होता है, और एबेक्सियल में ज़्यादा स्टोमेटा आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर सेम चीज़ है और दोनों पर स्टोमेटा आपको देखने को मिलेंगे। देखिए यहाँ भी स्टोमेटा दिखाया गया है और यहाँ भी स्टोमेटा दिखाया गया है, तो दोनों पर आपको स्टोमेटा देखने को मिलेंगे, पहला डिफरेंस। इसके बाद यहाँ दो टाइप का मेसोफिल टिश्यू मिलेगा, एक कॉम्पैक्टली पैक्ड पेलिसेड और एक लूजली पैक्ड स्पॉन्जी। यहाँ ऐसा डिस्टिंग्विश अलग अलग मेसोफिल देखने को नहीं मिलेगा, एक ही टाइप के सेल्स हैं मेसोफिल सेल्स। इसके बाद आपको मिलेंगे यहाँ पर सेंट्रली लोकेटेड, देख रहे हैं यहाँ पर भी वस्कुलर टिश्यूज हैं और यहाँ पर भी आपको वस्कुलर टिश्यूज मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये आपके पास बात हो गई किसकी? मोनोकॉट और डाइकॉट लीफ की। तो इसके बाद बात करें यहाँ पर ग्रासेस के अंदर, स्टार मार्क कर लेना इंपॉर्टेंट है, सर्टन एडेक्सियल एपिडर्मल सेल्स, ये वाले जो सेल्स हैं एपिडर्मल सेल्स, दे cells along the veins modify themselves into large empty colorless cells। इन सेल्स को नाम देते हैं बच्चों बुलीफॉर्म सेल्स। अभी बुलीफॉर्म सेल्स कर क्या रहे हैं? अगर ये टर्जिड हो जाएंगे, फूल जाएंगे, तो इसकी वजह से लीफ जो है वो इस तरह से एक्सपोज हो जाएगा। लेकिन अगर ये यहाँ से वाटर इनसे निकलना शुरू हो जाएगा, फ्लैसिड हो जाएंगे, सिकुड़ना शुरू करेंगे, श्रिंक होंगे, तो उस कंडीशन में लीफ को कर्ल करना शुरू करेंगे, उसको रोल करेंगे, जिसकी वजह से ट्रांसपिरेशन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो यहाँ पर ये क्या करेंगे? ट्रांसपिरेशन के रेट को मिनिमाइज करने की एक एडेप्टेशन के लिए यहाँ पर आपको मिल रहे हैं, तो बुलीफॉर्म सेल्स। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपके पास सेकेंडरी ग्रोथ। अब सेकेंडरी ग्रोथ वैसे तो बच्चों यहाँ सिलेबस से हट चुका है, तो इसलिए इसके बारे में हम कोई भी डिस्कशन यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। चलिए आते हैं वापस क्वेश्चंस पर और देखते हैं क्वेश्चंस को। तो ट्रांसफर सेक्शन ऑफ प्लांट शोज फॉलोइंग एनाटॉमिकल फीचर्स। अब कुछ फीचर्स आपको एक ट्रांसफर सेक्शन के दिए हुए, लार्ज नंबर ऑफ स्कैटर्ड वस्कुलर बंडल सराउंडेड बाय बंडल शीथ। ये देखते ही आपको समझ आ गया सर मोनोकॉट स्टेम होगा, पक्की बात है, ठीक है। लार्ज कॉन्स्पीशियस पैरेन्काइमेटस ग्राउंड टिश्यू, देखिए कोई डिस्टिंग्विश नहीं है, पूरा का पूरा ग्राउंड टिश्यू पैरेन्काइमेटस है, वस्कुलर बंडल्स कंजॉइंट है और क्लोज्ड है, यानी कि कोई सेकेंडरी ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगी। फ्लोएम पैरेन्काइमा एब्सेंट है, अभी पढ़कर आए हैं, तो इसलिए क्या आंसर होगा आपका? बहुत ही आसान है बच्चों, मोनोकॉट स्टेम। चलिए नेक्स्ट, ग्रासेस कर्ल इनवर्ड ड्यूरिंग वेरी ड्राई वेदर, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट रीजन फॉर दिस। तो आपको पता है, अभी हम पढ़कर आए हैं, नाम पढ़ा, फ्लैसिडिटी ऑफ बुलीफॉर्म सेल। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन की जब हम लोग बात करते हैं तो अगेन आपसे एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, सेलेक्ट द करेक्ट पेयर। अब थोड़ा सा मिक्स क्वेश्चन है, ठीक है। तो लूज पैरेन्काइमा सेल्स रप्चरिंग द एपिडर्मिस एंड फॉर्मिंग लेंथ शेप्ड ओपनिंग्स इन द बार्क, तो अभी सेकेंडरी ग्रोथ का है। थोड़ा सा यहाँ पर आपसे लेंटिसेल्स के बारे में पूछा है, तो लेकिन ये पहला ऑप्शन जो है वो गलत है, स्पॉन्जी पैरेन्काइमा नहीं होगा, ये पार्ट है लीफ का। लार्ज कलरलेस सेल्स, एम्प्टी सेल्स इन द एपिडर्मिस ऑफ ग्रास लीव्स, बुलीफॉर्म सेल्स कहते हैं, गलत अगेन। डाइकॉट लीव्स वस्कुलर बंडल्स आर सराउंडेड बाय लार्ज थिक वॉल्ड सेल्स, इनको आप बंडल शीथ सेल्स कहते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट, सेल्स ऑफ मेडुलरी रेस दैट फॉर्म द कैम्बियल रिंग, तो कैम्बियम रिंग का फॉर्मेशन जो होता है वो दो टाइप के कैम्बियम से होता है, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम और इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम।
इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम वस्कुलर टिश्यूज के बीच में टिश्यूज के बीच में जाइलम और फ्लोएम के बीच में प्रेजेंट होता है, और वस्कुलर बंडल्स के बीच में मेडुलरी रेज जो प्रेजेंट होते हैं वो क्या करते हैं, धीरे धीरे यहाँ पर इंटरफेसिकुलर कैम्बियम का फॉर्मेशन करते हैं। इसीलिए आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। तो बच्चों ये थी एनाटॉमी टॉपिक की बात, जिसके हम लोगों ने क्वेश्चंस को पढ़ते पढ़ते ही बहुत सारी एनसीईआरटी कवर करी, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। थैंक यू। हेलो बच्चों, मोशन लाया है आपकी नीट की तैयारी को फुल प्रूफ बनाने के लिए योद्धा सीरीज़, जिसमें हम एनसीईआरटी के साथ साथ पीवाईक्यूज को सॉल्व करेंगे। तो 2 तरीके से रिवीजन हो जाएगा। मैं आपकी विजय मैम, हम स्टार्ट करेंगे कुछ जूलॉजी के टॉपिक्स, जैसे पहला टॉपिक स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। तो बच्चों इसके पीवाईक्यूज को लेके हम एनसीईआरटी को साथ साथ में कवर करेंगे। देखिए, नीट 2020 का एक क्वेश्चन है जिसमें एपिथेलियल टिश्यू पे क्वेश्चन आया था बच्चों, क्यूबॉइडल एपिथेलियम विद ब्रश बॉर्डर ऑफ माइक्रोविलाई इज फाउंड इन। डायरेक्ट क्वेश्चन है, एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन है बच्चों। तो यहाँ पे पूछ लिया क्यूबॉइडल एपिथेलियम जो क्यूब लाइक शेप की होती है, और ये कहाँ पाई जाती है, जिसमें ब्रश बॉर्डर हो। ब्रश बॉर्डर का मतलब है बच्चों माइक्रोविलाई होना, मतलब इसकी सरफेस पे ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन का बनना। तो ये जो माइक्रोविलाई प्रेजेंट हैं वो किस में हेल्प करते हैं बच्चों, तो ये माइक्रोविलाई का रोल अपन ने अच्छे से पढ़ा हुआ है कि माइक्रोविलाई सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करवाते हैं, और जैसे ही ये सरफेस एरिया इंक्रीज़ करवाते हैं तो इनका काम है एब्जॉर्प्शन करवाना। तो हमें ध्यान देना है यहाँ पे कि जो भी ऑप्शन हमें सूटेबल लगेगा जिसमें एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो। तो क्यूबॉइडल एपिथेलियम आपको मिल जाएगी डक्ट्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड में हमें, लेकिन यहाँ पर देखना है माइक्रोविलाई वाला। तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा ये रॉन्ग, क्योंकि ये सिर्फ डक्ट है जिसके अंदर एब्जॉर्प्शन का काम नहीं है। सेकंड ऑप्शन है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल ऑफ नेफ्रॉन। तो प्रॉक्सिमल के अंदर बहुत ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होता है बच्चों, और यहाँ पे क्यूबॉइडल एपिथेलियम ही होती है मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन। तो ये बिल्कुल सही है। यूस्टेचियन ट्यूब और लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन यहाँ पे गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन में बेटा कॉलमनर एपिथेलियम होती है। फटाफट से इसको एक बार कवर करते हैं हम एनसीईआरटी के साथ। देखें एक बार, एनसीईआरटी में क्लियरली हमें कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं रिगार्डिंग टिश्यू और उसके टाइप्स। तो देखो बच्चों, जैसे हम टिश्यू की बात करें तो टिश्यू में जब हम बात करते हैं तो अपन को सीधा आंसर मिलता है कि व्हाट इज़ अ टिश्यू। तो जितने भी आपके मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म हैं इनमें ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल, एक जैसे सेल जिनका ओरिजिन सेम हो, शेप स्ट्रक्चर फंक्शन सेम हो, जो इंटरसेलुलर सब्सटेंसेस के साथ उनके एक स्पेसिफिक फंक्शन कर रहे हैं, उनको हम क्या कह देते हैं, टिश्यू। इन टिश्यूज़ की एक खास बात है बच्चों कि ये क्या शो करवाते हैं बच्चों, ये डिवीजन ऑफ लेबर शो करवाते हैं। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर जितने ज़्यादा टिश्यूज़ में डिवाइड होगा उतना ही काम बढ़ जाएगा, तो ईजी ऑर्गेनाइजेशन हो जाता है। हमारे पास टोटल कितनी वैरायटी है टिश्यू की, तो अगर हम इसे देखें तो हमारे पास टोटल ऑफ 4 टाइप्स ऑफ टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, जिसमें फर्स्ट अपने पास एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड फोर्थ इज न्यूरल कनेक्टिव टिश्यू, सॉरी न्यूरल टिश्यू। ठीक है, अगर अपन बात करें बच्चों इसकी, तो हमारे पास नेक्स्ट बात करते हैं फर्स्ट टिश्यू हमारे पास एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू को सिंपली समझना चाहें तो ये एपिथेलियम कहलाता है कॉमनली। ये ज़्यादातर आपको फ्री सरफेस पे मिलेगा टिश्यू के, और फ्री सरफेस पे है तो या तो सराउंडिंग्स की तरफ है, एनवायरनमेंट की तरफ तो कवरिंग बना रहा होगा, और अंदर की तरफ है बॉडी के तो इनर लाइनिंग बना रहा होगा। तो बच्चों ये जो टिश्यू है ये देखो कवरिंग बनाता है या लाइनिंग बनाता है। इस टिश्यू के जो सेल्स हैं अगर आप ध्यान से देखें तो ये सेल्स एक दूसरे से बिल्कुल चिपके हुए हैं, तो ये कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं। तो इनके बीच बीच में इंटरसेलुलर सेल के बीच की जगह एब्सेंट होती है, तो लिटिल इंटरसेलुलर मैट्रिक्स, ये ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। 2 टाइप के हम एपिथेलियल टिश्यू पढ़ते हैं बच्चों, हम इसे 2 टाइप में कन्वर्ट करते हैं, सिंपल एपिथेलियल और एक हो जाएगा हमारे पास कंपाउंड। ये सिंपल है बेटा, ध्यान देना है। अगर आपके पास एक सिंगल लेयर ऑफ सेल है, एक ही लेयर ऑफ सेल है, तो आप उसे बोल दोगे सिंपल। जैसे आप देख सकते हैं सिंपल एपिथेलियम जो सिंगल लेयर ऑफ सेल की कंपोज्ड होती है। और कंपाउंड की बात करें तो एक से ज़्यादा लेयर है, कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर सेल लेयर्स, तो उसे आप कंपाउंड बोलेंगे। अब सिंपल बात है बच्चों, एक से ज़्यादा सेल की लेयर होगी तो ये आपको प्रोटेक्शन देगी, तो ये इसका मेन फंक्शन है, जैसे अपनी स्किन का होता है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। लेकिन सिंपल लेयर जो है वो बॉडी की लाइनिंग बनाती है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे हम एग्जाम्पल ले लें इसका, और तो 3 टाइप से हमने सिंपल को डिवाइड कर दिया बच्चों, ऑन द बेसिस ऑफ शेप।
सबसे पहले आपके पास स्क्वैमस है। अगर आप इस डायग्राम को थोड़ा नोटिस करें तो बिल्कुल ये फ्लैट सेल्स, एकदम फ्लैटेंड सेल्स हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, स्क्वैमस। ये एक थिन लेयर है, इसकी बाउंड्री जो है इरेगुलर है। इसको आइए देखते हैं कैसे इरेगुलर है बाउंड्री। तो देखिए इसकी बाउंड्री अगर मैं बनाने की कोशिश करूं तो ये बिल्कुल इरेगुलर सी आ रही है, जबकि इनकी बाउंड्रीज काफ़ी रेगुलर हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इरेगुलर बाउंड्री होती है। इसका मेजर एग्जाम्पल है बच्चों क्या, सिंपल आपको मिलेगी फर्स्ट वॉल ऑफ ब्लड वेसल के अंदर, सेकेंड आपको एयर सैक्स ऑफ लंग्स मतलब एल्वियोलाई के अंदर। इसके अलावा इसके दो एग्जाम्पल और मुख्य हैं, इंपॉर्टेंट हैं, याद रखने हैं। एक आपकी एंडोथीलियम को ही इन्होंने क्या बोला है बच्चों, ब्लड वेसल की इनर लाइनिंग। तो देखिए इसका तो आप सीधे से ध्यान रखें, वॉल ऑफ ब्लड वेसल लिखा आ सकता है या एंडोथीलियम लिखा आ सकता है, या इनर लाइनिंगों को आप ट्यूनिका इंटरना भी कहते हैं। ठीक है, अगर अपन बात करें एल्वियोलाई, तो एल्वियोलाई की लाइनिंग की बात हो रही है यहाँ पे। और दूसरा आप देखेंगे एक बोमन्स कैप्सूल में बच्चों, बोमन्स कैप्सूल भी किससे लाइंड होती है, ये आपके सिंपल एपिथेलियम जो स्क्वैमस शेप की है इसी से लाइंड होती है, जिनके सेल्स को आप पोडोसाइट भी कहते हैं। ठीक है, और लास्टली अगर अपन देखें मीजोथीलियम दैट इज बॉडी कैविटी, उसके अंदर भी आपको सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम मिलती है। सेकंड अपने पास है बच्चों क्यूबॉइडल एपिथेलियम, जिसका शेप देख सकते हैं थोड़ा क्यूब लाइक है, स्क्वायर लाइक, क्यूब लाइक 3D स्ट्रक्चर में देखेंगे तो अपन। ठीक है, ये सिंगल लेयर ही है ये भी। और यही क्वेश्चन अभी आपने देखा था कि कहाँ पाई जाती है क्यूबॉइडल, तो उन्होंने आंसर दिया डक्ट्स ऑफ ग्लैंड एंड ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। पर हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है सिर्फ क्यूबॉइडल नहीं बच्चों, क्वेश्चन में पूछा गया है ब्रश बॉर्डर वाली क्यूबॉइडल, जो कि नेक्स्ट लाइन में एनसीईआरटी मेंशन करती है कि प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल की जो लाइनिंग है उसमें माइक्रोविलाय हैं, और माइक्रोविलाय ही किसकी तरह नजर आते हैं बच्चों, ब्रश बॉर्डर। इसलिए आंसर डक्ट ऑफ ग्लैंड नहीं जाएगा, आंसर जाएगा आपकी पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल, जिसमें क्यूबॉइडल के साथ साथ उस पर क्या लगे हुए हैं, माइक्रोविलाय। लास्टली कॉलमनर एपिथेलियम की बात करें तो ये थोड़े लंबे सेल्स होते हैं, ऐसे कॉलम लाइक सेल्स होते हैं बच्चों। अब ये जो लंबे लंबे सेल हैं इनके ऊपर अगर सीलिया बना दिया जाए तो ये सिलिएटेड कॉलमनर बन जाते हैं। एपिथेलियम सिलिएटेड अगर अपन बात करें तो ये कहाँ पाई जाती है, ये ब्रोंकियोल्स में और फेलोपियन ट्यूब में पाई जाएगी एज गिवन इन एनसीईआरटी। या फिर इसका एग्जाम्पल हो सकता है एपेंडाइमल एपिथेलियम। अपन अगर बात करें सिंपल कॉलमनर मतलब ये वाला, ना कि सिलिएटेड, तो कॉलमनर का एग्जाम्पल है डाइजेस्टिव सिस्टम का स्टमक और इंटेस्टाइन, क्योंकि यहाँ पे बच्चों सिक्रीशन में और अब्जॉर्प्शन में दोनों में ये काम आती है। ठीक है, तो ये आपका बेसिक एपिथेलियम है बच्चों। एनसीईआरटी ने एपिथेलियम का ग्लैंडुलर टाइप भी बताया है, जहाँ पे ऐसे ग्लैंड्स बन जाते हैं बच्चों। तो कुछ होते हैं आपके ग्लैंड्स जो एक ही सेल के अंदर आप देख रहे हैं, तो आप देखते हो उनको कहते हो यूनिसेलुलर। आप देख सकते हो इस डायग्राम में ये एक सेल है, उसी के अंदर ये ग्लैंड बन गया है, जबकि यहाँ पर बहुत सारे सेल्स से मिलकर ये आपके पास ग्लैंड बन रहा है, ये मल्टी सेलुलर हो गया। कुछ ग्लैंड्स होते हैं बच्चों जो डायरेक्ट सिक्रीट करते हैं इनटू द ब्लड वेसल्स, तो हम कहेंगे उसको एंडोक्राइन ग्लैंड। पर अगर आपके पास डक्ट प्रेजेंट है तो उनको आप कहते हैं एक्सोक्राइन। एक्सोक्राइन्स के बहुत एग्जांपल्स हैं, जैसे म्यूकस के ग्लैंड्स, सलाइवा, ईयरवैक्स, ऑयल, मिल्क, डाइजेस्टिव एंजाइम्स एंड सम अदर प्रोडक्ट्स। इनको हम डायरेक्टली नहीं करके डक्ट के थ्रू क्या करते हैं, सिक्रीट। लेकिन एंडोक्राइन की बात करें तो ये डायरेक्टली किस में जा रहे हैं, इनके पास कोई डक्ट नहीं है, इनके प्रोडक्ट हार्मोन्स हैं जो कि ब्लड फ्लूइड या बॉडी में सिक्रीट होते हैं। कंपाउंड एपिथेलियम जो कि मोर देन 1 लेयर की बनी हुई है बच्चों, मल्टी लेयर्ड है। अगर इसकी बात करें तो इसका लिमिटेड रोल है सिक्रीशन एब्जॉर्प्शन, मतलब सिक्रीशन एब्जॉर्प्शन के लिए सिंपल एपिथेलियम ही काम की है। पर अगर अपन बात करें थोड़ा बहुत रोल तो हम कह सकते हैं उसमें कंपाउंड का रोल है। पर कंपाउंड का प्राइमरी रोल है बच्चों प्रोटेक्शन, मेन फंक्शन इज टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन किसी भी केमिकल या किसी भी मैकेनिकल स्ट्रेस से। ठीक है, अगर अपन देखें तो ये कहाँ कहाँ मिल सकती है कंपाउंड, तो इफ एनसीईआरटी का एग्जाम्पल्स देखें तो आपकी जो स्किन है उसकी स्किन हमारी ड्राई है, हमारी मॉइस्ट नहीं है, तो हमने कहा ड्राई सरफेस ऑफ स्किन। हमारी बकल कैविटी के अंदर की जो लाइनिंग है वो पूरी मॉइस्ट लेयर वो किसकी बनी हुई है, हमारी कंपाउंड एपिथेलियम की। ठीक है, इसके बाद हमारा फेरिंग्स, हमारी इनर लाइनिंग ऑफ डक्ट्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड, जैसे कि ऑप्शन में दे रखा था इनर लाइनिंग ऑफ डक्ट्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड। यहाँ पे कंपाउंड एपिथेलियम है, यहाँ पे कंपाउंड के साथ साथ बच्चों क्यूबॉइडल एपिथेलियम है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान रखना है कि क्या क्वेश्चन पूछा है, एंड पैनक्रियाटिक डक्ट्स ऑल्सो। ठीक है, लास्टली एपिथेलियम को हम कवर करते हैं बच्चों एक और पॉइंट से, जो कि है
कि एपिथेलियम के अंदर हमें स्पेशल जंक्शन मिलते हैं, क्योंकि सेल बहुत पास पास में है तो हम इनके लिए क्या पढ़ते हैं, कुछ जंक्शंस जो 3 टाइप के हैं सेल जंक्शंस, एक आपका टाइट, एक आपका अडहियरिंग जंक्शन और एक आपका गैप जंक्शन। टाइट जंक्शन वो है बच्चों जो किसी भी सब्सटेंस को मूव करने में रोक देगा, बिल्कुल लीकेज नहीं होने देगा। गैप जंक्शन वो है जो इसी मूवमेंट को फैसिलिटेट करता है, जिससे एक सेल दूसरे से कम्युनिकेट कर पाए, इजीली आयंस, स्मॉल मॉलिक्यूल्स और कुछ बड़े मॉलिक्यूल्स फ्लो कर सकें। अडहियर करना, पकड़ के रखना, तो हम कह रहे हैं ये सीमेंट बना के रखता है 2 सेल्स के बीच में, जिससे वो मूव ना करें। ठीक है, ये था बच्चों आपका एपिथेलियल टिश्यू। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो एपिथेलियल टिश्यू के ऊपर है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, ये नीट 2019 का क्वेश्चन है बच्चों। यहाँ देखें अपन, यहाँ फिर से क्वेश्चन है सिलिएटेड एपिथेलियल सेल्स, मतलब सीलिया प्रेजेंट होना सही चाहिए। सीलिया कहाँ प्रेजेंट होता है, जहाँ मूवमेंट प्रोवाइड करना है बच्चों। ठीक है, आर रिक्वायर्ड टू मूव पार्टिकल्स और म्यूकस इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन। एनसीईआरटी की लाइन है डायरेक्टली बच्चों। ठीक है, तो इन ह्यूमंस दीज सेल्स आर मेनली प्रेजेंट इन, तो ह्यूमंस में ये सेल मेनली कहाँ हैं, डायरेक्ट एनसीईआरटी बच्चों, ब्रोंकियोल्स एंड फैलोपियन ट्यूब। जैसे मैंने अभी आपको शो किया था, देखिए हमारे पास ये डायरेक्ट एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि सिलिएटेड एपिथेलियम इज प्रेजेंट इन ब्रोंकियोल्स एंड फैलोपियन ट्यूब। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से आया है ये क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेल जंक्शन के बारे में बच्चों। भी एपिथेलियल का लास्ट पार्ट पढ़ा हमने जो सेल जंक्शन के बारे में है। देखें यहाँ पे, आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ सेल जंक्शंस दैट हेल्प। फर्स्ट पूछा है जो स्टॉप करवा दे लीकेज, तो अभी हमने देखा था लीकेज रोकता है कौन सा जंक्शन बच्चों, टाइट जंक्शन। तो पहले नंबर पे यहाँ पे जिस भी ऑप्शन में आपको टाइट दिख रहा है यही आंसर होना चाहिए। ठीक है, तो आप इसको फास्ट करने के लिए ट्रायल एंड एरर यूज़ करके इन तीनों को गलत कर सकते हो अगर आपको पहले का आंसर मिल गया। पर टू कन्फर्म, सेकेंड पूछा है बच्चों लीकेज ऑफ सब्सटेंसेस अक्रॉस अ टिश्यू एंड फैसिलिटेशन। सेकंड पूछा है फैसिलिटेशन ऑफ कम्युनिकेशन विद नेबरिंग सेल्स, मतलब जो नेबरिंग सेल्स के बीच में हम कह रहे हैं कि ये क्या कर रहा है, लीकेज को रोक रहा है फर्स्ट। सेकंड पूछ रहा है टिश्यू में चीज़ें आर पार जा रही हैं, रैपिड ट्रांसफर ऑफ आयंस और मॉलिक्यूल्स हो रहा है। ठीक है, तो आपके पास यहाँ 3 चीज़ें आ गई, एक हो गया टाइट जंक्शन और दूसरा हो गया गैप जंक्शन, क्योंकि वो मूवमेंट करवाता है चीज़ों का। तो आपके पास आंसर हो गया टाइट एंड गैप जंक्शन रिस्पेक्टिवली। थर्ड इज द आंसर, है ना। ध्यान रखेंगे बच्चों, जिस सीक्वेंस में पूछा है उसी में आंसर देंगे। रिस्पेक्टिवली वर्ड तभी दिया जाता है जब आपको फॉर्मर और लैटर वर्ड जो है उनमें ध्यान रखना पड़ता है, पहले क्या पूछा है बाद में क्या। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था नीट 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों। अब ये है आपका कनेक्टिव टिश्यू का क्वेश्चन, सेकंड टाइप ऑफ टिश्यू। लिगामेंट्स आर डेंस इरेगुलर टिश्यू, कार्टिलेज इज डेंस रेगुलर टिश्यू। आइए देखते हैं इसको एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए तो देखिए बच्चों, जब हम कनेक्टिव टिश्यू की बात करते हैं, नाम ही कह रहा है हमें बहुत ज़ोर ज़ोर से, इसका काम है कि ये स्पेशल फंक्शन करता है लिंकिंग का या सपोर्ट करने का, जोड़ने का एक दूसरे से टिश्यूज़ को या उनको सपोर्ट प्रोवाइड करने का। ये हमारी बॉडी का सबसे अबंडेंट टिश्यू है। सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला टिश्यू कौन, तो वो है आपका कनेक्टिव टिश्यू। सबसे ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड है बॉडी में और ये बहुत सारे तरीके का है, इसकी रेंज बहुत अलग अलग है। सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू भी है तो कुछ स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू भी है। सॉफ्ट में आपने अगर हम कह रहे हैं ये लिक्विड भी हो सकता है, तो ये आपका बहुत ही हार्ड कनेक्टिव टिश्यू भी हो सकता है, लाइक योर बोन्स। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे कार्टिलेज, बोन, एडिपोज, ब्लड, ये कुछ एग्जांपल्स हैं। पर एक फोकस पॉइंट पे लेके आने के लिए मैं आपको एक छोटी सी बात बता देती हूँ। कनेक्टिव टिश्यू के अगर अपन बात करें, हमारे पास 3 टाइप होते हैं बेटा, लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू एंड स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। यही लूज है 2 टाइप का बेटा, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू और एरियोलर का ही मॉडिफाइड फॉर्म होता है एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। डेंस में हमारे पास रेगुलर और डेंस इरेगुलर होता है बच्चों। स्पेशलाइज्ड में हमारे पास स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू और लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू होता है बच्चों, जिसमें स्केलेटल में बोन और कार्टिलेज आता है, लिक्विड में आपका ब्लड और लिम्फ। आइए देखते हैं। तो देखो यहाँ पे हमारे पास सभी कनेक्टिव टिश्यू के कुछ फीचर्स हैं, जैसे कनेक्टिव टिश्यू के सेल्स होना, कनेक्टिव टिश्यू में मैट्रिक्स होना और फाइबर होना। बट एक कनेक्टिव टिश्यू है हमारा ब्लड।
जिसके अंदर फाइबर्स जो हैं बच्चों वो एब्सेंट होते हैं। दो तरीके के फाइबर्स मेजरली हैं अपने पास, कोलाजन और इलास्टिन। कोलाजन स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, तो ये देखिए फाइबर्स प्रोवाइड स्ट्रेंथ, कोलाजन प्रोवाइड कर रहा है। इलास्टिन का काम है इलास्टिसिटी और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करना, तो हमारी बॉडी में जितना भी लचीलापन है वो किसकी वजह से है, इलास्टिन की वजह से। दीज सेल्स, इनके हम कह रहे हैं मैट्रिक्स की बात करें अगर, तो यहाँ मॉडिफाइड पॉलीसेकेराइड जो है वो मैट्रिक्स का काम करता है बच्चों, या फिर आप उसे उसका ग्राउंड सब्सटेंस भी कह सकते हैं, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू के जो 3 टाइप बताए आप ध्यान से देखें, लूज, डेंस और स्पेशलाइज। सबसे पहले है आपका लूज, जिसमें पहला एरियोलर, दूसरा एडिपोज बच्चों, ठीक है। एरियोलर का डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि कहाँ प्रेजेंट है, आपको आंसर देना है बीनीथ द स्किन प्रेजेंट है। और भी एग्जाम्पल्स हो सकते हैं आपके पास एरियोलर के, जैसे सबम्यूकोसा ऑफ एलिमेंट्री कैनाल हो गया आपका, कुछ आपकी कवरिंग्स भी बना देता है ये। पर एक बात ध्यान रखना, कनेक्टिव टिश्यू में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला टिश्यू कौन सा है, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। और इसका नाम एरियोलर क्यों है बच्चों, क्योंकि इसके अंदर स्पेसेस होती हैं जिन्हें हम एम्प्टी स्पेसेस, जिन्हें हम एरियोली कहते हैं, ठीक है। दिस डायग्राम गिवन इज ऑफ एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, जिसमें आप देख सकते हो कि बीच बीच में जगह जगह स्पेसेस हैं। ये आपके पास फाइबर्स हैं, जैसे आपके पास कोलाजन फाइबर, ये आपके पास इलास्टिन फाइबर, पीछे आपके पास एक रेटिकुलर फाइबर है। इसके अलावा आपके पास कनेक्टिव टिश्यू के सेल्स हैं, ठीक है। लेकिन अगर अपन बात करें इनमें कौन कौन से मेजर सेल्स हैं, तो अपन 3 सेल्स को इम्पॉर्टेंट याद रखेंगे। एक है हो गया आपका फाइबर बनाने वाला सेल, फाइब्रोब्लास्ट, एक आपका फैगोसाइटिक सेल, मैक्रोफेज, और एक आपका मास्ट सेल जो कि आपकी बॉडी में बहुत सारे रिस्पॉन्सेज, इम्यून रिस्पॉन्सेज भी करवाता है। तो ये कुछ 3 सेल्स हैं जो आपको इसमें ध्यान रखने हैं। डायग्राम भी देखेंगे तो मिल जाएगा, एक आपको मास्ट बता रखा है, एक आपको मैक्रोफेज बता रखा है, और एक आपको फाइब्रोब्लास्ट बता रखा है। इज दैट क्लियर? तो ये फाइबर प्रोड्यूस किसने किए, इसी सेल ने, जो कि क्या है आपका फाइब्रोब्लास्ट। अगर साइज देखोगे तो ये लार्जेस्ट सेल है बच्चों, देखिए आप खुद देख सकते हैं ये सबसे बड़ा सेल है, ठीक है। और ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है, फाइबर एज वेल एज मैट्रिक्स प्रोड्यूस करने में भी इसका रोल होता है, ठीक है। अब ये एडिपोज कैसे बनेगा, तो देखो इसी टाइप के टिश्यू में अगर बहुत सारे फैट, ये पूरा का पूरा फैट स्टोर हो जाए, ठीक है, फैट स्टोर हो जाए, तो ये सेल आपका एडिपोज सेल है और ये टिश्यू कहलाएगा आपका एडिपोज टिश्यू। तो आपका एरियोलर के बीच बीच में पूरे में अगर फैट डिपॉजिट हो जाए इन सेल्स में, ठीक है, तो ये आपका कौन सा टिश्यू बन जाएगा बेटा, एडिपोज टिश्यू, ठीक है। इसका भी एक एग्जाम्पल हो सकता है बच्चों बीनीथ द स्किन। पर सीधी सी बात, ये फैट आया कहाँ से, तो इस क्वेश्चन का आंसर है जो भी आपके एक्सेस न्यूट्रिएंट्स होते हैं खाने के अंदर, वो फैट के फॉर्म में स्टोर हो जाते हैं आपके टिश्यूज़ में। तो ये वही फैट है जो एक्सेस है, जितना आपकी बॉडी ने यूटिलाइज किया उसके अलावा। नेक्स्ट देखिए आपके पास, अगर अपन बात करें सेकंड टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू जो कि था डेंस कनेक्टिव टिश्यू, इसी पे बेस्ड हमारा नीट का क्वेश्चन भी है। डेंस क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ फाइबर्स बहुत ज़्यादा हैं, फाइबर्स भरे हुए हैं, साथ में फाइब्रोब्लास्ट सेल्स भी हैं, तो हम कह रहे हैं ये कॉम्पैक्टली पैक्ड है कौन बच्चों, फाइबर्स और फाइब्रोब्लास्ट, इसलिए ये डेंस हो गया है। पर अब इनका अरेंजमेंट कैसा है, अगर ये रेगुलरली अरेंज्ड हैं, देखिए डायग्राम देखते हैं चलिए, तो देखो आप यहाँ पे ये रेगुलर पैटर्न में क्या है, अरेंज्ड है, तो इसको आप बोल देंगे डेंस रेगुलर। लेकिन अगर ये रेगुलर की जगह ऐसे रैंडम प्रेजेंट हैं कहीं पे भी, तो आप इसे बोल देंगे डेंस इररेगुलर। जब हम बात करते हैं रेगुलर की, तो बच्चों रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू ही किस में हेल्प करता है, कॉर्ड्स बनाने में हेल्प करता है। कॉर्ड्स मतलब अटैच करने के लिए, जैसे ये एक बीच में मैंने 2 चीज़ों के ऐसे कॉर्ड लगा दी, ठीक है, तो जहाँ मुझे अटैचमेंट देखना है, जैसे बोन टू बोन या मुझे देखना है बोन टू मसल, तो मुझे क्या लगानी पड़ेगी, कॉर्ड। वो कौन बना के देगा मुझे, डेंस रेगुलर। जबकि डेंस इररेगुलर थोड़ा फैला हुआ टिश्यू है, तो वो बनाएगा शीथ बनाएगा जिससे आप कवर कर सकते हो, ठीक है। तो डेंस रेगुलर के अगर एग्जांपल देखें, जिनमें हम कह रहे हैं कोलाजन फाइबर प्रेजेंट है रोज में, जो पैरेलल बंडल ऑफ फाइबर्स के फॉर्म में प्रेजेंट है, तो इसका एग्जांपल हो गया बेटा पहला टेंडन। टेंडन कहाँ प्रेजेंट है बच्चों, ये आपके बोन्स को अगर अपन बात करें स्केलेटल मसल से जोड़ देता है, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल हो गया लिगामेंट, ये आपकी बोन टू बोन जोड़ रहा है, अटैच वन बोन टू अनादर। तो ये किसके एग्जाम्पल हो गए बच्चों, डेंस रेगुलर के। देखें इस क्वेश्चन में अगर अपन, तो यही क्वेश्चन था डायरेक्ट फ्रॉम एनसीईआरटी कि अगर पूछें स्टेटमेंट 1 लिगामेंट्स आर डेंस इररेगुलर, ये गलत हो गया बच्चों, ये क्या होगा, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, राइट। तो यहाँ पे इस
क्वेश्चन का आधा पार्ट सॉल्व हो गया। सेकंड देखिए, यहाँ पर नेक्स्ट आपको दे रखा है कार्टिलेज इज अ डेंस रेगुलर टिश्यू, जबकि कार्टिलेज इज नॉट अ डेंस रेगुलर टिश्यू, इट इज़ अ स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट क्या हो गए बच्चों, रॉन्ग हो गए। तो इसका आंसर जाएगा बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर फॉल्स। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन डायरेक्टली फ्रॉम एनसीईआरटी। चलिए वापस देखते हैं नेक्स्ट क्या दे रखा है अपने पास एनसीईआरटी में। देखें बच्चों कि अगर अपन डेंस इररेगुलर की बात करें तो अगेन इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है प्रेजेंट इन द स्किन। जब एरियोलर एडिपोज की बात होगी तो ये स्किन की लेयर के नीचे हैं, बीनीथ स्किन। लेकिन अगर डेंस इररेगुलर की बात होगी तो ये स्किन का पार्ट है, स्किन के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, अगला आपके पास है स्पेशलाइज का पहला फॉर्म बच्चों कार्टिलेज, जिसमें अगर अपन देखें ध्यान से तो थोड़ा सा समझें इसको। कार्टिलेज हो गया, बोन हो गया, ब्लड, ये सब क्या है, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। इसलिए मैंने अभी क्वेश्चन में बताया आपको कि ये डेंस नहीं है। कार्टिलेज की थोड़ी सी बात करते हुए देखिए, ये वो है जिसके अंदर इंटरसेलुलर मटेरियल जो है उसकी बात करें तो कैसा है, थोड़ा सॉलिड होता है, मतलब अंदर हॉलो स्पेसेस नहीं है, खाली नहीं है, पूरा भरा हुआ है। सॉलिड का मतलब हार्ड नहीं होता बच्चों, सॉलिड का मतलब होता है पूरा अंदर से भरा हुआ होना। तो ये हार्ड नहीं है, सॉलिड है। प्लाएबल, थोड़ा बेंड कर सकते हो। देखिए यहाँ ये कार्टिलेज है, इसे हम बेंड कर पा रहे हैं। ठीक है, और ये कंप्रेशन को रेजिस्ट करता है। आप कितना भी कार्टिलेज को कंप्रेस करो ये अपना नॉर्मल शेप में ही रहेगा, इसको कंप्रेशन नहीं होगा। इसके जो टिश्यू के सेल्स हैं बच्चों, इनका नाम होता है कॉन्ड्रोसाइट्स। कॉन्ड्रो वर्ड यूज होता है कार्टिलेज के लिए, जैसे आप कॉन्ड्रिक्थीज बोलते हैं कार्टिलेजिनस फिश को, तो कॉन्ड्रो मतलब होता है कार्टिलेज, तो सेल को कह दोगे आप कॉन्ड्रोसाइट। ये कुछ कैविटीज में रखे रहते हैं। देखिए जैसे ये बीच में कुछ कैविटीज बनी हुई हैं, इनके अंदर ये सेल जो है आपके वो कौन है, कॉन्ड्रोसाइट। और इन्हीं कैविटीज को बच्चों लैक्यूना कहा जाता है। ठीक है, इन्हीं के अंदर आप देखेंगे कि यही सेल क्या सिक्रीट कर रहे हैं आपके पास, मैट्रिक्स में प्रेजेंट है, जो कि सिक्रीट भी इन्हीं से होता है। मोस्ट ऑफ द कार्टिलेज इन वर्टिब्रेट एम्ब्रियोज, जितना भी वर्टिब्रेट का एम्ब्रियोज है उनके अंदर अगर हम बात करें, वो पूरा कार्टिलेज किससे रिप्लेस हो जाता है, बोन से। इसका मतलब एम्ब्रियोनिक स्टेज में हमारा स्केलेटल सिस्टम दैट इज एंडोस्केलेटन, वो किसका बना होता है, कार्टिलेज का, जो कि विद टाइम किससे रिप्लेस हो जाता है बच्चों, बोन से अडल्ट्स के अंदर। कार्टिलेज हमारी टिप ऑफ नोज, जैसे मैंने अभी आपको करके दिखाया था एग्जाम्पल। आउटर ईयर जॉइंट्स, ये आउटर ईयर पिन्ना को ही कह रहे हैं हम, इसमें प्रेजेंट है। ये आपकी एडजेसेंट बोन्स के बीच में प्रेजेंट है, जैसे वर्टिब्रल कॉलम में, आपकी लिम्ब बोन्स में, आपके हैंड्स में। बात समझ रहे हैं, जैसे कि आपके पास आपकी लॉन्ग बोन है ह्यूमरस, तो ये जहाँ पे अटैचमेंट शो करेगी वहाँ पे मेरे पास कार्टिलेज होगा। मेरे वर्टिब्रल कॉलम की जो डिस्क है, इंटर वर्टिब्रल डिस्क, वो किसकी बनी होगी, कार्टिलेज की बनी होगी। मेरे लिम्स मतलब हाथ भी हो गया और दूसरा हो गया आपका हाइंड लिम्ब, तो फीमर का भी हेड जो है वो किसका बना होगा, कार्टिलेज। यही आपका नेक्स्ट ईयर का क्वेश्चन है बच्चों, देखें एक बार ध्यान से। 2022 में एक क्वेश्चन आया था, Which of the following is present between the adjacent bones of the vertebral column? मतलब ये पूछ रहे हैं कि इंटर वर्टिब्रल डिस्क, जो दोनों वर्टिब्री के बीच में, दो एडजेसेंट वर्टिब्री के बीच में जो प्रेजेंट होती है वो किसकी बनी होती है, व्हाट इज प्रेजेंट। तो आंसर जाएगा बच्चों क्या, कार्टिलेज, क्योंकि कार्टिलेज का ही एग्जाम्पल है ये। इज दैट क्लियर? ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इंटरकैलेटेड डिस्क देख के आपको थोड़ा सा कंफ्यूज किया जाएगा, क्योंकि इंटरवर्टिब्रल डिस्क है, पर इंटरकैलेटेड डिस्क आपके पास कार्डियक मसल में होती है। तो ये तो ऑल टुगेदर एक टिश्यू ही अलग हो गया बच्चों, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ मसल भी नहीं आएगा, और एरियोलर टिश्यू कभी भी आप ध्यान रखेंगे कनेक्शन पॉइंट्स पे नहीं होगा, ये मोस्टली कवरिंग पॉइंट्स पे होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों अगर देखें तो ये आपका फिर से कनेक्टिव टिश्यू का क्वेश्चन है, और कुछ एपिथेलियल के इसमें मिक्स्ड क्वेश्चन है। फटाफट से रिमेनिंग पार्ट ऑफ एनसीईआरटी करते हुए बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कि देखिए अपने पास अगर बात करें यहाँ पे बोन्स की, तो बोन्स का जो मटेरियल है वो कैसे थोड़ा अलग है। ये हार्ड है बच्चों, ये सॉलिड था, ये नॉन प्लाएबल है, इसको हम मोड़ नहीं सकते बोन्स को। और इनके अंदर स्ट्रेंथ आती किससे है, कैल्शियम सॉल्ट्स और कोलाजन फाइबर से बच्चों। ठीक है, अगर आप देखेंगे यहाँ एक सिंगल सेल बना हुआ है, यहाँ पे एक से ज़्यादा सेल दिखा रखा है,
ये आपका कार्टिलेज है बच्चों, जहाँ लैक्यूना के अंदर एक से ज़्यादा सेल है, यहाँ लैक्यूना के अंदर सिंगल सेल है। ये क्या हो गया बच्चों, आपका बोन हो गया, ठीक है। ये इट इज़ द मेन टिश्यू दैट प्रोवाइड्स स्ट्रक्चरल फ्रेम टू द बॉडी, मतलब स्ट्रक्चरल फ्रेम हो गया आपका स्केलेटल सिस्टम। तो बोन्स ही हैं जो आपको आपका स्ट्रक्चर बना के दे रही हैं, आपको सपोर्ट देती हैं, आपके टिश्यूज़ वगैरह को भी प्रोटेक्ट करती हैं बोन्स किसी भी जर्क लगने से, ठीक है। बोन के सेल को नाम देंगे बच्चों ऑस्टियोसाइट्स, जो कि किस में प्रेजेंट है, उन्हीं स्पेसेस में जिसमें आपके पास कॉन्ड्रोसाइट थे, जिन्हें हम लैक्यूना कहते हैं। लिम्ब बोन्स सच एज द लॉन्ग बोन्स ऑफ द लेग्स, ये हमारी वेट को हैंडल करती हैं। हमारा पूरा बॉडी वेट किसके ऊपर है, हमारी लिम्ब बोन्स पे, ठीक है। अगर हम बात करें स्केलेटल मसल की, तो स्केलेटल मसल किससे अटैच्ड होती है, वो आपकी स्केलेटल सिस्टम से अटैच्ड होती हैं, जो कि किस में हेल्प करती हैं, मूवमेंट में। तो बोन्स का एक काम आपका मूवमेंट में हेल्प करना भी है विद स्केलेटल सिस्टम एंड नर्वस टिश्यू, ठीक है। अगर अपन बात करें बोन मैरो की, जिससे ब्लड सेल्स बन के आते हैं, तो बोन के अंदर, लॉन्ग बोन्स के अंदर एक लिक्विड है बोन मैरो, वही किसका फॉर्मेशन कराता है, प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स, वेयर यू नो दैट ब्लड इज ऑल्सो अ स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू। तो ये एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है बच्चों, जिसके सेल्स कहाँ से बन के आ रहे हैं, बोन मैरो से, ठीक है। जैसे कि रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल और आपकी प्लेटलेट्स प्लस प्लाज्मा। ये क्या होता है आपका ब्लड, इसका मेन पार्ट आप बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में पढ़ते हैं। ये था बच्चों अपना कनेक्टिव टिश्यू। कुछ बातें यहाँ मस्कुलर टिश्यू के बारे में भी हैं, जैसे कि आप जानते हैं, आप मसल्स पढ़ते हैं तो आपने देखा ही है कि मसल्स जो हैं वो मेनली लॉन्ग सिलेंड्रिकल फाइबर्स से अरेंज्ड इन अ पैरेलल रेस से बनती हैं, ठीक है, जिन्हें हम मायोफाइबर्स कहते हैं। इनके अंदर और भी छोटे छोटे फाइबर्स होते हैं जिन्हें हम मायोफाइब्रिल्स कहते हैं। मसल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट करना जानता है, रिलैक्स करना जानता है बच्चों, ये आपकी बॉडी को मूवमेंट प्रोवाइड करता है। तो हम कह रहे हैं देयर एक्शन मूव्स द बॉडी, हमारी बॉडी को मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं। इनका मेन रोल यही है। देखिए बार बार आप देखेंगे मसल्स के 3 टाइप हैं, स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल एंड कार्डियक मसल, ठीक है। स्केलेटल, स्मूथ एंड कार्डियक अपन मसल वाले पार्ट में भी प्रॉपर्ली डिफाइन करते हैं, जिसमें स्केलेटल वो है जो आपके स्केलेटल सिस्टम से अटैच्ड है बच्चों। ये आपकी बाइसेप्स की मसल हो गई, आपकी स्ट्राइटेड मसल्स भी कहलाती है, क्योंकि आप इसके शेप में देखते हैं कि बीच बीच में स्ट्राइशंस प्रेजेंट होती हैं पैरेलल फैशन के अंदर। ये एक बेसिकली आपका कवर्ड होती है टफ कनेक्टिव टिश्यू से, जो इसको एनक्लोज करता है मसल फाइबर्स को, ठीक है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें इसकी, तो आपके पास ये रही आपकी स्ट्राइटेड मसल, जिनमें आपको स्ट्राइशंस भी दिख रही हैं और ये एनक्लोज्ड भी हैं। इनमें एक से ज़्यादा आपको न्यूक्लियस भी मिल जाएंगे बच्चों। स्मूथ मसल जो है वो टेपर्ड है, एंड से ऐसे टेपर्ड है, इसे स्पिंडल शेप कह सकते हैं आप, या फ्यूजीफॉर्म भी कह सकते हैं, पर इसमें कोई ऐसी स्ट्राइशंस नहीं है, तो ये दे डू नॉट शो एनी स्ट्राइशंस, ठीक है। सेल जंक्शंस जो हैं इनको होल्ड करने में हेल्प करते हैं टुगेदर, जिसमें हम कह रहे हैं कि ये कैसे जुड़ी हुई हैं, ये कनेक्टिव टिश्यू से जुड़ी हुई हैं बच्चों, ठीक है। अगर अपन बात करें तो ये कहाँ प्रेजेंट होगी स्मूथ मसल, तो ये आपकी ब्लड वेसल्स में होंगी, स्टमक में, इंटेस्टाइन, माने आपके इंटरनल ऑर्गन्स में प्रेजेंट हैं। इनका रोल जो है वो इनवॉलंटरी होता है, ये हमारे ब्रेन से डायरेक्टली कंट्रोल नहीं है, हम कह सकते हैं, हम बिना इच्छा के इनका काम चलता है, हमारी इच्छा अनुसार इनका काम नहीं चलता है, ठीक है। अगर बात करें लास्ट कार्डियक मसल, ये आपके कॉन्ट्रेक्टाइल टिश्यू है जो स्पेसिफिकली आपके हार्ट में प्रेजेंट है बच्चों, ठीक है। सेल जंक्शंस प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर भी। यहीं पे आता है एक पॉइंट आपका इंटरकैलेटेड डिस्क का, यही है वो जिसके अंदर ये वाली डिस्क प्रेजेंट है, अगर आप देख सकते हैं, जिन्हें हम इंटरकैलेटेड डिस्क कहते हैं, जो इसको सेगमेंट्स में डिवाइड कर देती है, ठीक है। अगर देखें यहाँ एक लास्ट पॉइंट, एट सम फ्यूजन पॉइंट्स ये प्रेजेंट हैं जो कॉन्ट्रैक्ट करने में एक कॉन्ट्रैक्टिंग यूनिट बन जाती है, ये पूरी की पूरी यूनिट एक साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है बच्चों, ठीक है। तो ये एक सिग्नल लेती है और आसपास के नेबर्स को भी क्या करवा देती है, कॉन्ट्रैक्ट। लास्टली अपने पास देखिए न्यूरल टिश्यू है जो कि एग्जर्ट करता है ग्रेटेस्ट कंट्रोल ऑफ द बॉडी। आपकी पूरी बॉडी पे मेन कंट्रोल नर्वस सिस्टम का होता है आपका। न्यूरॉन्स जो हैं वो एक्साइटेबल सेल्स हैं बच्चों आपकी बॉडी के। इनके अलावा कौन से सेल हैं, न्यूरोग्लियल सेल्स, जो बाकी का हाफ से भी ज़्यादा परसेंटेज बनाते हैं न्यूरॉन्स को सपोर्ट करने में, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने में, उनको प्रोटेक्ट करने में। ये जो न्यूरॉन है ये अब जब स्टिमुलेट होता है तो इनके अंदर इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंसेस माने एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है बच्चों, जो कि स्विफ्टली धीरे धीरे आगे बढ़ता है और आगे बढ़ के जो नेक्स्ट न्यूरॉन है उसको भी स्टिमुलेट करता है। जो भी डिस्टर्बेंस आपके न्यूरॉन एंडिंग्स पे हो रहा है
उसको हम कह सकते हैं ये एक तरीके से ट्रिगर करता है इवेंट्स को, जो कि स्टिमुलेटिंग या फिर इनहिबिशन भी कर सकता है नेक्स्ट न्यूरॉन का। तो ये कुछ चीज़ें हैं इसमें दी हुई। चलिए देखते हैं कुछ क्वेश्चंस रिमेनिंग। देखें यहाँ पे कि अपने पास 2 लिस्ट दे रखी हैं, इसमें अपन को बताना है किसमें कौन सा टिश्यू है। बच्चों ब्रोंकियोल, जैसे कि अपन ने एग्जाम्पल देखा था, ये किसका एग्जाम्पल होगा, एपिथेलियल, और अपन ने देखा था वहाँ सीलिएटेड एपिथेलियम प्रेजेंट थी, तो ए का हो जाएगा आपके पास 4th ब्रोंकियोल्स जा रहा है सीलिएटेड एपिथेलियम के साथ। अगर बात करें गॉबलेट सेल, तो ये म्यूकस सिक्रीटिंग सेल है बच्चों, और म्यूकस सिक्रीटिंग सेल मतलब ये ग्लैंड हो गया, तो ये हो जाएगा आपका ग्लैंडुलर टिश्यू। टेंडन, जैसे मैंने आपको बताया, कनेक्ट करता है, और कनेक्ट कौन करवाएगा, डेंस रेगुलर टिश्यू, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। एडिपोज टिश्यू इज अ टाइप ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू विच स्टोर्स फैट। सो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर जाना चाहिए बच्चों A4 B3 C1। तो देखिए ऑप्शंस A4 B3 C1 D2, so the answer will be 4th option। नीट 2022 का अगेन एक क्वेश्चन है बच्चों कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कनेक्टिव टिश्यू। सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो देखिए एडिपोज टिश्यू कनेक्टिव टिश्यू है, कार्टिलेज भी कनेक्टिव टिश्यू है, ब्लड भी। न्यूरोग्लिया इज अ पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम, तो ये नहीं होगा, तो आंसर विल बी 3rd ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। ये रीसेंट क्वेश्चन है, लास्ट ईयर का क्वेश्चन है बच्चों 2023 का। मास्ट सेल्स, जैसे अभी अपन ने देखा था, मास्ट सेल इज अ टाइप ऑफ अ कनेक्टिव टिश्यू सेल, तो ये क्या करवाते हैं बच्चों, अगर हम बात करें तो ये मोस्टली किस में प्रेजेंट होते हैं, आपके एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू में। इनर सरफेस ऑफ ब्रोंकियोल, देखिए रिपीट हुआ है ब्रोंकियोल पे क्वेश्चन, सीलिएटेड एपिथेलियम है यहाँ पे, ठीक है। ब्लड आपका एक स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है बच्चों। ट्यूबुलर पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन में क्यूबॉइडल एपिथेलियम है, ये भी डायरेक्ट एनसीईआरटी है, तो इसका आंसर क्या जाएगा बच्चों A2 B1। चलिए देखते हैं पहले A2 B1। तो देखिए यहाँ पे A2 2 ऑप्शन है, तो ये तो डायरेक्टली कट गए, B1 इसमें दे रखा है, तो यही जाएगा आंसर C4 एंड D3, ठीक है। ये था आपका एपिथेलियल टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू एंड अदर टिश्यूज को मिला के जितने भी क्वेश्चन थे। अब कुछ क्वेश्चन आते हैं बच्चों जो किसके ऊपर हैं, कॉकरोच। चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉकरोच से रिलेटेड। देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। देखिए 2023 का एक क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ कॉकरोच रिगार्डिंग सेक्शुअल डायमॉर्फिज्म। तो बच्चों अगर सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म की बात करें तो हमें देखना पड़ेगा कॉकरोच के अंदर क्या मेल और फीमेल में डिफरेंट होता है। वैसे देखें तो इसका आंसर जाता है बच्चों एनल स्टाइल, क्योंकि एनल स्टाइल जो है वो मेल में प्रेजेंट होती है, केवल फीमेल में नहीं होती, और यही उसको मेल और फीमेल को क्या करती है, अलग करती है ना। देखिए अगर अपन इसका एनसीईआरटी बेस निकालें तो देखते हैं एनसीईआरटी में क्या क्या पॉइंट्स दे रखे हैं रिगार्डिंग कॉकरोच। कुछ बेसिक मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे बच्चों अपन इसकी, कि अगर अपन बात करें कॉकरोच की तो देखिए कॉकरोच सिंस किसको बिलोंग करता है, फाइलम आर्थ्रोपोडा, उसमें भी इंसेक्टा क्लास को बिलोंग करता है बच्चों, पहली बात, ठीक है। अगर इसका स्ट्रक्चर कलर वगैरह देखें तो ब्राउन ब्लैक बॉडीड होते हैं। अगर इनकी हम फर्दर ट्रॉपिकल रीजन्स में देखें जाके तो ये थोड़े और कलर्स के भी मिल सकते हैं, जैसे येलो, रेड, ग्रीन कलर, ठीक है। इनका साइज़ जो है वो एक 1/4 इंच से लेकर 3 इंच तक हो सकता है ना। इनके पास 2 स्पेसिफिक चीज़ें हैं, एक तो ये लॉन्ग एंटीने प्रेजेंट होते हैं, इनके लेग्स एंड फ्लैट एक्सटेंशंस ऑफ द अपर बॉडी वॉल दैट कंसील्स हेड, तो इनका बॉडी इस तरीके से होता है। ये नॉक्टर्नल हैं बच्चों, ये रात के टाइम ज़्यादा निकलते हैं, और ये ओमनीवोरस हैं, तो ये दे कैन ईट बोथ, है ना। अब देखें यहाँ पे अगर अपन ये डैम्प प्लेसेस पे ज़्यादा पाए जाते हैं। इसका जो स्पीशीज़ हम ज़्यादा पढ़ते हैं वो है पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना, ये सबसे कॉमन स्पीशीज़ है। इसकी बात करें बच्चों तो इसकी बॉडी जो है वो सेगमेंटेड होती है कॉकरोच की, जैसे आप देख सकते हैं ये सेगमेंट्स बने हुए हैं बॉडी के अंदर, तो ये सेगमेंटेड है और 3 रीजन्स में डिवाइडेड होती है बच्चों, हेड, थॉरेक्स एंड एब्डोमेन, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे अपने पास 3 पार्ट्स में बॉडी डिवाइडेड है, हेड, थॉरेक्स एंड एब्डोमेन। एंटायर बॉडी, पूरी की पूरी बॉडी के ऊपर एक लेयर होगी काइटिन की, तो एक हार्ड काइटिनस एक्सोस्केलेटन बाहर की तरफ होता है। ये क्वेश्चन बायोमोलिक्यूल के फॉर्म में भी आ सकता है कि काइटिन जो कि आप देख सकते हैं एक होमो पॉलीसेक्राइड होता है बच्चों, तो आपके आर्थ्रोपोडा में बाहर एक्सोस्केलेटन बनता है उसका, ठीक है। अब देखें यहाँ पे
हर सेगमेंट की बात करें, ईच सेगमेंट, तो एक्सोस्केलेटन कैसा है, एक हार्डन्ड प्लेट के फॉर्म में है। छोटी छोटी प्लेट्स हैं जो बहुत हार्ड हैं, इन प्लेट्स को बच्चों नाम देते हैं स्क्लेराइट, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इन्हीं को अगर अपन बात करें तो आगे की तरफ की बात करें तो हमने कहा है स्क्लेराइड्स के दो फॉर्म बना दिए बच्चों, एक डोर्सल सरफेस पे और एक बना दिया बच्चों हमने वेंट्रल सरफेस पे। तो स्क्लेराइड्स को हम अगर डोर्सल स्क्लेराइड्स की बात कर रहे हैं तो आप इनको नाम दोगे टर्गाइड्स। क्वेश्चन आ जाए कि जो हार्ड आपके पास प्लेट्स हैं स्क्लेराइड्स, वो डोर्सल साइड पे क्या कहलाती हैं, तो आप आंसर देंगे टर्गाइड्स। और वेंट्रल साइड पे अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप उसका आंसर देंगे स्टर्नाइड्स। देखिए डोर्सली आपके पास टर्गाइड्स और वेंट्रली कौन होती हैं, आपके पास टर्नाइड्स, ठीक है। ये जो आपकी वेंट्रल और डोर्सल साइड पे हैं, तो पीछे से आगे की तरफ आते वक्त ये जुड़ती हैं एक मेम्ब्रेन से बच्चों, जिसे हम कहते हैं एंथ्रोडियल मेम्ब्रेन। देखें इसका हेड जो है ट्रायंगुलर है, आप देख सकते हैं, इसको रटने की ज़रूरत नहीं है, ये ट्रायंगल शेप का हेड होता है। अगर बात करें तो ये हेड को कहाँ रखा हुआ है, तो आगे आगे एंटीरियर साइड पे, ठीक है। बॉडी एक्सिस से बिल्कुल ऊपर की तरफ, राइट एंगल कह सकते हैं, जैसे ये आपकी बॉडी है तो ये आपका हेड है ऐसे, तो ये राइट एंगल टू द बॉडी एक्सिस है बच्चों, लॉन्गिट्यूडनली प्रेजेंट है। ये बना कैसे है, तो ये बनता है 6 सेगमेंट्स के फ्यूज़ होने से बच्चों, फ्यूजन ऑफ 6 सेगमेंट्स। हेड बना हुआ है 6 सेगमेंट के फ्यूज़ होने से, और ये बहुत ज़्यादा मोबिलिटी शो करता है ना, क्योंकि इसकी नेक जो है वो कैसी होती है बच्चों, फ्लेक्सिबल होती है, ठीक है। हेड पे कुछ आपको आइज़ मिलेंगी, इनकी आइज़ स्पेसिफिकली अलग होती हैं हमसे, ये कंपाउंड आइज़ होती हैं, सिंपल आइज़ नहीं होती हैं। इनके पास एंटीना मिलेगा पेयर में बच्चों आपको, ठीक है, जो कि एक सॉकेट से निकलता हुआ नजर आएगा। आपके आइज़ के फ्रंट में एक सॉकेट है, उनसे अगर आप देखेंगे यहाँ पे डायग्राम में, तो देखिए अगर हम देखें ये स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, 2 कैप्सूल, ये आपकी कैप्सुलेटेड आइज़ हैं, इसी के फ्रंट में ये निकल रहा है एंटेना। नेक्स्ट देखें बच्चों, यहाँ पे अगर अपन माउथ पार्ट्स की बात करें तो कॉकरोच के पास माउथ पार्ट्स जिनका फंक्शन अलग अलग होता है। सबसे पहला माउथ पार्ट होता है बच्चों हमारे पास लेब्रम, जो ऊपर वाला लिप है, अपर लिप। ऐसे ही लोअर लिप को हम कह देते हैं लेबियम, लेब्रम एंड लेबियम। ऐसे ही जॉ की बात करें, जैसे हमारे पास होता है मैंडिबल और मैग्जिला, वैसे ही हमने यहाँ पे भी नाम दिए हैं, अ पेयर ऑफ मैंडिबल इज प्रेजेंट एंड अ पेयर ऑफ मैग्जिला इज प्रेजेंट। तो ये 4 चीज़ों से कंबाइन हो रहा है कौन, इसका माउथ पार्ट्स, ठीक है। इनमें अलग अलग काम है। इसकी टंग को हम नाम देते हैं हाइपोफैरिंग्स। So the what is the tongue of cockroach called as, it is hypopharynx, ठीक है। ये एक कैविटी में रहती है माउथ पार्ट्स के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा हेड के बाद थॉरेक्स की। सो थॉरेक्स वाला पार्ट जो है ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है बच्चों। सबसे पहला पार्ट प्रोथॉरेक्स, फिर होता है आपका मीजोथॉरेक्स, और फिर होता है आपका मेटाथॉरेक्स। तो यहाँ पे आपका थॉरेक्स इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, और इन तीनों पार्ट्स में अलग अलग चीज़ों के बारे में बात करते हैं। तो हेड जब थॉरेक्स से कनेक्ट होता है तो सबसे पहले पार्ट से होता है, और उसको आप कह सकते हैं प्रोथॉरेक्स। आप देख सकते हैं यहाँ पे हेड इज कनेक्टेड विथ थॉरेक्स बाय एक्सटेंशन विथ प्रोथॉरेक्स, जिसे आप नेक कह रहे हैं, ठीक है। इसके जो वॉकिंग लेग्स होते हैं बेटा, वो कौन से सेगमेंट में होते हैं, वो होते हैं आपके प्रोथॉरेक्स में, ठीक है। सो द वॉकिंग लेग्स आर प्रेजेंट इन प्रोथॉरेक्स। फिर आते हैं बच्चों इसके पास 2 पेयर ऑफ विंग्स, एक होते हैं फोर विंग्स और एक होते हैं हाइंड विंग्स, ठीक है। फर्स्ट पेयर ऑफ विंग्स जो हैं बच्चों वो अराइज होते हैं मीजोथॉरेक्स से, और सेकंड वाला पेयर अराइज होता है मेटाथॉरेक्स से। क्लियर बच्चों। 4 विंग्स जो हैं वो मीजोथॉरेक्स से होते हैं, और 4 विंग्स को ही हम एक नाम देते हैं टेगमिना। सो व्हाट इज टेगमिना? टेगमिना आर 4 विंग्स ऑफ कॉकरोच, और ये कहाँ से अराइज हो रहे हैं? ये मीजोथॉरेक्स से अराइज हो रहे हैं बच्चों। जबकि अगर अपन हाइंड विंग्स की बात करें जो थोड़े ट्रांसपेरेंट होते हैं, मेम्ब्रेनस होते हैं, ये आपकी मेटाथॉरेक्स से अराइज होते हैं। तो देखिए ये भी एक क्वेश्चन है आपके पास नीट का। देखिए टेगमिना इन कॉकरोच ये आया था 2022 में, कहाँ से अराइज होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा मीजोथॉरेक्स, क्योंकि टेगमिना हो गया आपका 4 विंग, ठीक है। अगर ये हाइंड विंग के बारे में पूछते तो आपका आंसर हो जाता मेटाथॉरेक्स।
नेक्स्ट देखते हैं बच्चों इसके एब्डोमेन को भी। तो बोथ मेल और फीमेल के अंदर जो एब्डोमेन है वो उसमें कितने सेगमेंट हैं? 10 सेगमेंट्स। तो अगर टोटल की बात करें तो एब्डोमेन इज डिवाइडेड इनटू 10 सेगमेंट्स, जिनमें अगर अपन फीमेल्स में बात करें तो एक स्पेशलिटी देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं इनमें। तो फीमेल्स में जो 7th वाला आपका स्टर्नम है, ठीक है, वो बोट शेप का होता है। और यहाँ पे अगर अपन देखें ये 8th और 9th वाली स्टर्नम के साथ मिलकर एक चीज़ बनाता है जिसे हम कहते हैं जेनाइटल पाउच। तो 7th स्टर्नम, 8th एंड 9th, ये तीनों सेगमेंट में क्या प्रेजेंट होता है? जेनाइटल पाउच प्रेजेंट होता है। किसमें? फीमेल के अंदर, जिनका एंटीरियर, इस पाउच का एंटीरियर जो पोर है उसे हम कहते हैं गोनोपोर, स्पर्माथिकल पोर्स एंड कोलेट्रल ग्लैंड्स। तो ये 3 चीज़ें हैं जो आपके 7th, 8th और 9th, जिसमें हमारा फीमेल के पार्ट में हम कह रहे हैं जेनाइटल पाउच प्रेजेंट है, उसमें प्रेजेंट है गोनोपोर, स्पर्माथिकल पोर्स एंड कोलेट्रल ग्लैंड्स। मेल के अंदर इसी जेनाइटल पाउच की बात करें बेटा तो ये होते हैं डोर्सल साइड में, पर ये होते हैं 9th एंड 10th टर्गा में, और वेंट्रल आगे की तरफ होते हैं ये 9th स्टर्नम में। बच्चों स्टर्नम और टर्गा से कंफ्यूज नहीं होना। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया है कि ये जो हमारे पास क्लेराइट्स हैं इसके हमने 2 टाइप्स पढ़े हैं, टर्गाइट्स, तो इससे टर्गम हो जाता है, स्टर्नाइट से हो जाता है बेटा स्टर्नम, ठीक है। तो बैक साइड डोर्सल साइड पे आप वर्ड यूज़ करते हैं टर्गा, और आप वेंट्रल साइड पे वर्ड यूज़ करते हैं स्टर्नम। तो ये उसी की बात कर रहे हैं। अगर मैंने यहाँ बोला है 7th, 8th, 9th जो है वो किसकी बात कर रहे हैं हम? स्टर्ना की। तो स्टर्ना हो गया आपका वेंट्रल पार्ट, जबकि यहाँ हम कह रहे हैं 9th एंड 10th टर्गा एंड वेंट्रली बाय 9th स्टर्नम, तो वो हो गया पीछे की तरफ, तो वो 9th और 10th टर्गा में है, और आगे की तरफ जेनाइटल पाउच सिर्फ 9th वाले स्टर्नम में प्रेजेंट है, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? तो फीमेल में क्या प्रेजेंट था अगर देखें, फीमेल में 3 चीज़ बताई मैंने आपको, गोनोपोर, स्पर्माथिकल पोर्स और कोलेट्रल ग्लैंड्स। उसी की जगह जेनाइटल पाउच में मेल में प्रेजेंट है डोर्सल एनस, वेंट्रल मेल जेनिटल पोर एंड गोनापोफाइसिस। ये 3 चीज़ें, दोनों में 3-3 है, पर दोनों में अलग अलग है। मेल के पास देखें अपन तो यहीं पे आता है अब क्वेश्चन सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म वाला। एक छोटा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है बेटा जिसे कहते हैं एनल स्टाइल। क्या कहते हैं? एनल स्टाइल, जो कि फीमेल्स में एब्सेंट होता है। 10th सेगमेंट बेयर्स अ पेयर ऑफ जॉइंटेड फिलामेंटस स्ट्रक्चर कॉल्ड एनल सर्की। सो यही देखो क्या लिखा है, बोथ सेक्सेस में, सर्की दोनों में प्रेजेंट है 10th सेगमेंट पे, पर एनल स्टाइल सिर्फ मेल में प्रेजेंट होता है, फीमेल में प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है बच्चों, क्वेश्चन भी जाएगा अपने पास एलिमेंट्री केनाल पे फ्रॉग की। तो बच्चों एलिमेंट्री केनाल यहाँ पे 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, फोरगट, मिडगट और हाइंडगट पे। आइए देखते हैं फटाफट से। तो देखिए इसके माउथ से अगर आप ओपनिंग देखें तो माउथ से डायरेक्टली यहाँ कोई बकल कैविटी नहीं होती। पहला पार्ट आता है बेटा फेरिंग्स, फेरिंग्स से ये शॉर्ट ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है आपके पास ईसोफेगस, फिर ये लॉन्ग, ये बड़ा सा एक, जैसे हमारी ईसोफेगस के बाद स्टमक होता है जो स्टोर करता है फूड, इसके पास वो नहीं है, इसके पास एक थैले जैसा स्ट्रक्चर है जिसे हम कहते हैं क्रॉप। क्रॉप के बाद जाता है एक छोटे से पार्ट में बेटा जिसे कहते हैं गिजर्ड। गिजर्ड में टीथ होते हैं इसके पास मेम्ब्रेनस, जिससे ये खाने को क्या करता है छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड। यहाँ तक आपके पास क्या होती है बेटा फोरगट। फिर आपको फोरगट और मिडगट के जंक्शन पे मिलते हैं कुछ सीका जिन्हें हम कहते हैं हेपेटिक सीका। फिर आती है ये पूरी मिडगट जो थोड़ी थिक होती है। मिडगट के और हाइंडगट के जंक्शन पे मिलते हैं एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर जो कि होते हैं मेल्पिजियन ट्यूब्यूल। और लास्टली इसकी आती है बेटा ये लास्ट पार्ट दैट इज हाइंडगट विच इज डिवाइडेड इनटू इलियम, कोलोन एंड रेक्टम। फाइनली रेक्टम से ये फूड जो है बाहर जाता है। तो मूव अगर अपन देखें, पहले आ रहा है फेरिंग्स, फिर आ रहा है ईसोफेगस, फिर क्रॉप, फिर गिजर्ड, फिर आ रहा है आपके पास अगर पार्ट वाइज देखें तो आपकी मिडगट आएगी जिसे मीजेंट्रॉन भी कहते हैं, फिर आती है हाइंडगट और उसके पार्ट्स। तो देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं फटाफट से। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा एलिमेंट्री कैनाल का सीक्वेंस, 2019 का क्वेश्चन है। सबसे पहला फेरिंग्स, तो देखिए आपको ऑलमोस्ट सब में फेरिंग्स दे रखा है तो इसमें हमें देखना पड़ेगा। फेरिंग्स के बाद क्या आएगा ईसोफेगस, सब में ईसोफेगस दे रखा है, सबका करेक्ट है बच्चों। ईसोफेगस के बाद जैसे हमारी स्टमक है, आपको ऐसे याद रखना है जैसे स्टमक में फूड स्टोर होता है कुछ टाइम के लिए, वैसे ही इसमें भी पहले स्टोरेज का ऑर्गन आएगा, वो होता है क्रॉप। तो ये यहाँ पे गलत हो गया बच्चों गिजर्ड,
यहाँ इलियम गलत हो गया, यहाँ क्रॉप सही है, ये गिजर्ड गलत है। क्रॉप के बाद आएगा गिजर्ड, जहाँ पे इसको चबा लिया जाएगा। अब आने को गिजर्ड के बाद आना चाहिए था मिडगट बच्चों, पर मिडगट के डायरेक्टली बाद इन्होंने इसके डायरेक्टली बाद दे दिया आपको हाइंडगट, दैट इज दिस। सो द आंसर विल बी थर्ड ऑप्शन। ये था क्या आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, ये एक्सक्रीशन पे बेस्ड है। तो देखो एक्सक्रीशन की अगर अपन बात करें एनसीईआरटी के थ्रू ही, ठीक है, तो मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो होता है बच्चों आपके फ्रॉग का, तो एक्सक्रीशन इज परफॉर्म बाय मेल्पिजियन टिब्यूल्स, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया ये आपके मिडगट और हाइंडगट के जंक्शन पे होते हैं टिब्यूल्स, जो आसपास के एरिया में जो हीमोलिम्फ है उससे एब्जॉर्ब करते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट और बॉडी से रिमूव करते हैं। पर ये टिब्यूल्स के अलावा अगर अपन बात करें, ये कैसे हैं, ग्लैंडुलर और सिलिएटेड, ये मेन है, ठीक है। फ्रॉग एक यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिज्म है बच्चों, ठीक है। लेकिन अगर अपन बात करें इसके अलावा और कौन कर सकता है, तो यहाँ आंसर जाएगा फैट बॉडी, नेफ्रोसाइट्स एंड यूरिकोज ग्लैंड। ये तीन चीज़ें हैं, फैट बॉडी, नेफ्रोसाइट एंड यूरिकोज ग्लैंड, जो एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन भी यही पूछा गया है, इन कॉकरोच एक्सक्रीशन इज ब्रॉट अबाउट बाय, देखिए फैलिक ग्लैंड नहीं होगा, यूरिकोज होगा, नेफ्रोसाइट होगा, फैट बॉडी होगा, कोलेटरल ग्लैंड नहीं होगा। तो आंसर विल बी बी, सी एंड डी। इट इज गिवन इन सेकेंड ऑप्शन, सो द आंसर इज सेकेंड। Next question, if the head of cockroach is removed, it may live for few days because this is NEET 2020 का क्वेश्चन है बच्चों। ये क्वेश्चन नर्वस सिस्टम से आता है, तो जल्दी से देख लेते हैं इसका नर्वस सिस्टम बच्चों। देखिए नर्वस सिस्टम की बात करें कॉकरोच की, तो एक सीधी सी बात, जैसे हमारा ब्रेन तो हेड में है, पर ऐसा नहीं है इनका, हमारा नर्वस सिस्टम का मेजर पार्ट हेड से जा रहा है, पर हमारे कॉकरोच की बात करें तो नर्वस सिस्टम का बहुत थोड़ा सा पार्ट ना हेड में होता है, इसलिए हेड कट भी करेंगे तो इतना बड़ा इशू नहीं होता। बट देखें क्या होगा, नर्वस सिस्टम ऑफ कॉकरोच कंसिस्ट ऑफ, यहाँ पे बहुत सारे फ्यूज्ड सेगमेंटली अरेंज्ड गैंग्लिया हैं बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ मेनली ब्रेन की बात नहीं कर रहे हम, यहाँ गैंग्लिया हैं। यही गैंग्लिया जो फ्यूज होकर स्ट्रक्चर बनाते हैं, वो लगता है वर्क करता है एक ब्रेन की तरह, ठीक है। और ये किससे जॉइंट होते हैं, ये लॉन्गिट्यूडनल कनेक्टिव टिश्यूज से जॉइंट होते हैं, ठीक है। वेंट्रल साइड पे 3 गैंग्लिया जो हैं इनमें से वो आपकी थोरैक्स में होते हैं इसकी कॉकरोच की, 6 जो हैं बच्चों वो एब्डोमेन में होते हैं। मतलब ये बहुत सारी सीरीज ऑफ गैंग्लिया में से 3 जो हैं गैंग्लिया वो आपके थोरैक्स में हैं और 6 जो हैं वो एब्डोमेन में होते हैं। ये पूरी बॉडी में स्प्रेड होता है नर्वस सिस्टम। हेड का जो रोल है वो बहुत ही बिट ऑफ नर्वस सिस्टम, थोड़ा सा पार्ट होल्ड्स अ बिट ऑफ नर्वस सिस्टम, जबकि रेस्ट पूरा का पूरा उसकी वेंट्रल साइड, बेली साइड में होता है, ठीक है। तो इफ हेड ऑफ कॉकरोच इज कट ऑफ इट विल स्टिल लिव, क्वेश्चन यही है बच्चों, देखो डायरेक्टली एनसीईआरटी की लाइन, फॉर एज लॉन्ग एज 1 वीक, 1 वीक तक वो जिंदा रह सकता है। क्यों? क्योंकि उसका बहुत कम पार्ट है हेड रीजन में। हेड रीजन में देखें अगर अपन, ब्रेन इज रिप्रेजेंटेड बाय, हेड रीजन के अंदर क्या कौन सा है आपके पास गैंग्लिया, सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लिया, ठीक है। तो हेड रीजन का गैंग्लिया हो गया सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लिया, जो आपकी कॉकरोच के एंटेना को और आइज को सपोर्ट करता है, उसका फंक्शन करवाता है, ठीक है। तो ये सेंसरी काम करवा सकता है। कंपाउंड आइज आर सिचुएटेड ऑन द डोर्सल साइड ऑफ द हेड बच्चों, ठीक है। लेकिन अगर अपन बात करें इसकी क्वेश्चन से रिलेटेड, तो आंसर क्या जाना चाहिए, देखिए फटाफट से। कॉकरोच डज नॉट हैव नर्वस सिस्टम, ये गलत हो गया, नर्वस सिस्टम है बच्चों। हेड होल्ड्स अ स्मॉल पोर्शन ऑफ नर्वस सिस्टम व्हाइल द रेस्ट इज सिचुएटेड अलोंग द वेंट्रल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ये सही है बच्चों। हेड होल्ड्स a 1/3 part of a nervous system while the rest is situated along the dorsal part of its body, ये गलत हो जाएगा बच्चों, डोर्सल पार्ट में नहीं होगा, वेंट्रल साइड होगा। द सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लिया जो हेड में होता है उसको बता रखा है इन्होंने एब्डोमेन में, ये रॉन्ग हो जाएगा। सो द आंसर विल बी सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू कॉकरोच, ठीक है बच्चों। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है 10th एब्डोमिनल सेगमेंट इन बोथ सेक्सेस बियर्स अ पेयर ऑफ एनल सर्की, बिल्कुल ट्रू है बच्चों, एनल सर्की दोनों में होता है और 10th सेगमेंट से ही जुड़ा हुआ होता है। अ रिंग ऑफ गैस्ट्रिक सीके इज प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ मिडगट एंड हाइंडगट, तो मैंने आपको बताया था हेपेटिक सीके जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, पर वो मिडगट और हाइंडगट नहीं बच्चों, वो फोरगट और मिडगट के जंक्शन पे होते हैं, तो ये रॉन्ग हो गया बच्चों, ठीक है। तो इनकरेक्ट पूछा है, तो एक तो ये इनकरेक्ट है। हाइपोफैरिंक्स, हाइपोफैरिंक्स टंग को कहा जाता है फ्रॉग की बच्चों, लाइज विद इन द कैविटी एनक्लोज्ड बाय द माउथ पार्ट्स, ये ट्रू है,
जैसे हमारे पास हमारी टंग हमारे माउथ पार्ट्स के अंदर होती है, वैसे ही इन फीमेल्स 7th to 9th स्टर्ना टुगेदर फॉर्म अ जेनाइटल पाउच। ये भी हमने देखा था, जेनाइटल पाउच फीमेल्स में 7th, 8th, 9th स्टर्ना में प्रेजेंट होता है। सो द आंसर विल बी सेकंड ऑप्शन विच इज इनकरेक्ट। तो बच्चों इसी के साथ PYQs फॉर फ्रॉम कॉकरोच होते हैं खत्म। मेनली इन्हीं पे आपको फोकस करना है, पर इसके अलावा रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ फ्रॉग पे भी वर्क करना है, आपको रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ वर्क पे भी ऑफ कॉकरोच पे भी वर्क करना है।